जिसे कहते हैं ना लोग कि जिगर है, हम में जिगर है। जिगर जिगर 3 जगह दिखाना जिगर। अगर इतना बड़ा जिगर है, अस्पताल के बेड पे, शमशान घाट पे, ठीक है, और जेल में, यहाँ दिखाना जिगर। यहाँ 3 जगह आप आए ना, आपके मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। भाई आज इनका एकदम से कुछ हो गया, कोई गाना वायरल हो गया, एक गाना वायरल हो गया तो क्या हो गया भाई, चल 10 गाने वायरल हो गए, चल तूने भाई कमा लिए 50-100 करोड़। मैं कह रहा हूँ कर लिए तूने कुछ पैसे इकट्ठा, 2-4 साल का तेरा गेम है, फिर क्या हो गया भाई, उसके बाद क्या होगा। मुझे ना बहुत गंदे लगते हैं भाई वो मैं वाले जो होता है ना कि अरे मैं हम भी करते हैं, जैसे अपने बारे में डिस्क्राइब करना हो तो मैं तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन एक अहंकार एक अलग चीज होती है। हनी पाजी के फैंस हैं, उनको बादशाह नहीं पसंद, जो बादशाह बाजी के फैंस हैं उनको वो नहीं, ठीक है, बट ही डजंट डिजर्व दिस अमाउंट ऑफ डिसरिस्पेक्ट। वी शुड रिस्पेक्ट एज एन आर्टिस्ट, एज एन ह्यूमन बीइंग। दुनिया तो ऐसी ही लेजेंड करती रहती है किसी को भी भाई, कुछ करा तो हो समाज के लिए, क्या गाने हिट हो गए तो लेजेंड हो गया क्या कोई, अरे कुछ तो करो, पैसे कमाए अपने घर ले गए सारे के सारे भर के, कुछ करके नहीं गए यहाँ पे। एवरी आर्टिस्ट विल रिलेट विद दिस इज अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। यू पीपल थिंक कि भाई ये बहुत आसान है, आसान नहीं है भाई। इंसान को इंसान नहीं समझते कुछ लोग आपको पता है लोग बैठते कैसे हैं, ये मैन अबे हिंदी में बात कर ले भाई तू ऐसा रियलिटी में नहीं है, अगर तू ऐसा रियलिटी में होता तो मैं एक्सेप्ट भी करता। जीते हुए की ही कहानी सुननी अच्छी लगती है, हारे हुए की कहानी कोई नहीं सुनता। अगर आप इंडियन हिप हॉप सीन को क्लोजली फॉलो करते हैं तो इश्क का राजा और काले शीशे जैसे सॉन्ग्स आपके प्लेलिस्ट का हिस्सा जरूर होंगे। इनको लिखने वाले एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट रैप सीन को नई हाइट्स तक पहुंचाया है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं एडी नागर की। नो डाउट इश्क का राजा और काले शीशे से लेकर लेटेस्ट बैंगर आउट ऑफ कंट्रोल तक एडी भाई ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनके साथ आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हमने बात की उनकी म्यूजिकल जर्नी, उनकी जिंदगी के हाइज एंड लोज और इंडिपेंडेंट रैप इंडस्ट्री के कुछ हिडन ट्रूथ्स के बारे में। यही नहीं, हमने बात की उन रियल चैलेंजेस की जो एक आर्टिस्ट फेस करता है, उन अनहर्ड स्टोरीज की जो सिर्फ इंडस्ट्री वाले समझ सकते हैं, और उन फ्यूचर प्लान्स की जो एडी नागर को और भी आगे ले जाने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं सुनने के लिए एक रॉ, अनफिल्टर्ड और हार्डकोर कन्वर्सेशन विद नन अदर देन एडी नागर? You have given top chart songs, काले शीशे, इश्क का राजा. What exactly inspired you to get into music? क्या था मन में? शुरू से ही था सोच रखा कि यार म्यूजिक में जाना है, या जर्नी कहीं और से शुरू हुई थी और आते आते हम कहीं और पहुंच गए? अपना यही सपना था, यही करना है। ओके। सो ऐसा नहीं हुआ कि किसी को देख, हाँ ऐसा तो हुआ ही है कि किसी को देख के ही तो इंस्पायर हुए, बट आज की डेट में जैसे हम देखते हैं ना कि भाई पब्लिक का हो रहा था कि फेमस होना है ना, ये होना है, ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब मेरी जर्नी के दौरान नहीं था, बचपन में था, ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ आवर जॉब टू गेट फेमस, वरना वो तो हो ही नहीं पाएगा ना जो हम करना चाहते हैं। कला को कोई देखेगा ही नहीं तो फिर क्या फायदा। आई विल कम बैक टू द क्वेश्चन। 2008, 7 या 8 में भी 8, ओके, डीएवी पब्लिक स्कूल साहिबाबाद, आई फर्स्ट टाइम हर्ड, उससे भी पहले, ऐसा नहीं है, नहीं उससे भी पहले आई हर्ड 50 सेंट 2005-6 में, 4-5, हाँ, 5-6 में, ठीक है। सो आई सॉ द वीडियो ऑफ, कौन सा गाना था, 21 क्वेश्चंस इन द क्लब या फिर आयो टेक्नोलॉजी, ये कोई गाने थे। इनकी वीडियोस आती थी तो मेरे दोस्तों के पास, और वो कुछ और पर्पस के लिए उन वीडियोस को देखते थे ठीक है। तो उन्होंने मेरे को वो वीडियोस उसी पर्पस के लिए दी। चिक्स जो बात नहीं करते ना सारी, तो व्यूअर यार, आई वाज 10 years old, 10-11 years old, है ना। तो 2000, I was born in 1996, okay, तो 2006 में 10 साल का हुआ ना। तो वो हमने देखा, मैंने उसमें वो तो देखा नहीं, मैंने वो म्यूजिक सुना। उससे भी उसी के दौरान एक गाना था मिका पाजी का कि समथिंग समथिंग, तो तब वॉकमैन थे, राइट, वॉकमैन थे। उससे भी पहले आ जाऊं ना, अगर मैं 2003-4, जब मैं अपने 3rd-4th में था, आई रिमेम्बर हमारी जो नहीं, ये तो खैर 6 की बात होगी, तो मतलब सबको एक आइडिया हो गया था, सबने मुझे बता दिया था यार तू तो गाता है, सब कुछ उसी दौरान हो रहा था। आतिफ असलम जी के गाने भी तभी आए थे, राइट, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, ये 2008 में ही आया होगा इस मूवी में, है ना। उसी दौरान, उससे पहले समथिंग समथिंग वाज समथिंग अर्बन, राइट,
है ना। उसी दौरान आ, वो कैलाश खेर जी का गाना था, तेरी दीवानी। वो भी था, आ, अल्लाह के बंदे हंस दे, Yes. उसी दौरान वो भी था। और मेरे को वो ज्यादा अच्छा लगा, तौबा तौबा। तो तौबा, इट वाज yes. आल्सो अर्बन म्यूजिक, हाँ. सो आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम बीट्स, वहां से कि ये कुछ है। तो ये एक क्लिक था, बस एक क्लिक था कि भाई मेरे को पता चल गया था यार मेरे को ये अच्छे लगते हैं गाने जिनमें कुछ हटके है, कॉलिंग आ जाती है। हाँ। फिर मैं पढ़ ही रहा था, आई स्टार्टेड राइटिंग। ओके। सो अब बोहेमिया पाजी को भी हमने सुन लिया था तब तक, काली देनाली वगैरह सब सुन लिया था, 6, सारा 7, कुछ 8 हमने कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था म्यूजिक को। राइट। तो हमारे स्कूल में ना बोर्ड्स 8th में भी होते थे, डीएवी में तब तो हरियाणा होते- बोर्ड, हरियाणा नहीं भाई, यूपी। या यूपी गाजियाबाद। ओके। तो 8th में भी बोर्ड्स होते थे, हाँ। अब होते तो बोर्ड्स ही थे या ऐसी बना रखा यूपी था। बोर्ड में होता है, हरियाणा बोर्ड में होता है, सीबीएसई बोर्ड था वो, ओके। डीएवी पब्लिक स्कूल साहिबाबाद। अच्छा। हाँ जी। तो हाँ, तो उसमें डीएवी पब्लिक स्कूल में बोर्ड्स होते थे, डीएवी में शायद ओके। तब होते थे, अब नहीं पता मेरे को। जी। तो वो सबने बोला बोर्ड्स हैं बोर्ड्स हैं, मैं कहा यार 10th 12th में तो बोर्ड्स होते थे, या तो 8th में भी बोर्ड्स हैं, वो पास करना गोल था। बट आई स्टार्टेड राइटिंग। उससे भी पहले मेरे को लिटरेचर में बड़ा इंटरेस्ट था, पोएम्स में, कहानियों में, मॉरल स्टोरीज में, ठीक है। तो मैं डीएवी में जिस स्कूल से आया था उसका नाम था होली एंजल्स, वो आईसीएसई बोर्ड था। ओके। वहां पर एक डिफरेंट कल्चर था। डीएवी एक अलग आर्य समाजी स्कूल है ना, संस्था है, वो क्रिश्चियन वो था। तो वहां पर एक अलग, बिल्कुल ही अलग माहौल था, और यहाँ पे एकदम अलग माहौल था। वहां पे मेरा इंटरेस्ट लिटरेचर में आ चुका था, क्योंकि वहां के सब्जेक्ट्स अलग होते थे, मॉरल साइंस वगैरह। आई डोंट नो यार, सीबीएसई में मैं तो बाद में आया। तो इन सब की वजह से मे बी, इन सब के कॉम्बिनेशन से मे बी, आई डोंट नो, वो एक मेरे को दिख गया था कि यार ये इंटरेस्ट है लिखना, राइट, मतलब अपना, मेरी वो डायरीज मेरे पास आज भी है, उसमें अपनी पोएम्स लिखना, ऐसी ऐसी पोएम्स लिखना। और वो मैं अपनी स्कूल की मैगजीन में, डीएवी में, मैं देता भी था। मेरा एक दोस्त था शाहरुख चौधरी, और मेरा एक दोस्त था 8th में उत्कर्ष त्यागी, और ऐसे बहुत जो क्लास में बच्चे थे, रोहित भाटी तो बाद में आया था 10th में। ऐसे दोस्त थे, इनको याद होगा कि मैं लिखता था पोएम्स वहां पे क्लास में बैठ के। तो पोएम्स आई। फिर 10th में हम पास हो गए, अच्छा है, अच्छे मार्क्स आए, पढ़े भी थे। तो वहां से फिर लाइफ में बीट्स आई, यूट्यूब बीट्स, हिप हॉप बीट्स, वो आई लाइफ में। उन पे गाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर डैडी यांकी का एक गाना था रोम्पे, यस, रोम्पे रोम्पे, उसकी बीट पे मैंने एक गाना बनाया। और वो मैंने विंडोज मूवी मेकर आता था तब, अब अच्छे तो से सब याद है कुछ मुझे। है, अब एफसीपी, तो बहुत एडोब कुछ है। प्रीमियर, तब विंडोज मूवी मेकर आता था, उस पे मैंने वो गाना रिकॉर्ड किया था। ओके। ऐसे ही डाल दिया हमें खौफ। अब यार तब मजाक ही उड़ाते थे भाई, मेरा बच्चे बहुत मजाक उड़ाते थे, क्या है, क्यों, किसे पता था रैप सब बाद में, किसी को नहीं पता था। मैं जो आज मेरे सब सपोर्ट करते हैं और करना वो भी है, क्योंकि उनको नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था भाई, मैं भी तो मजाक में ही कर रहा था। वर्चुअल डीजे था, आता था वर्चुअल डीजे में मैंने भी बहुत हाँ, तिकड़मबाजी वर्चुअल करी डीजे है, पे तो yes। मैं कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था हमारा, हमें बड़ा कुछ था अंदर कुछ कि यार कुछ तो करना है। फिर मेरे एक रशियन फ्रेंड बन गया, वो रॉल नाम था उसका, रॉफ नाम था, पता नहीं, डीएवी में ही था वो भी। उस पे ब्लू कलर की R15 थी, उसने घर पे स्टूडियो सेटअप बना रखा था। अच्छा। दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो कि भाई होम सेटअप भी होता है, माइक भी Okay। होता है, मॉनिटर्स भी होते हैं, ये है, ये तो हिप हॉप है। ये तो उसने मेरे को बताया कि दिस इज व्हाट हिप हॉप इज। वो अपनी पूरे स्टाइल में रहता था भाई, वो पूरे उसमें रहता था, R15 में पूरा, मतलब वो बनी कैप वैप लगा के पूरा फिट रहता था ना, ठीक है। वहां से बस करना स्टार्ट किया यूट्यूब बीट्स पे। 2011 में भी कुछ गाने निकाले, लोकली वायरल हुए। बट मैं वायरल शुरू से हूँ भाई, जहां भी जो भी काम किया ना म्यूजिकली, वो वायरल था। तो पोएम याद है आपने जो लिखी हो? बट मेरे पास वो डायरीज है, वो बहुत बहुत पुरानी बात हो गई। पहला गाना कौन सा लिखा था भाई पहला शायद एतबार करके कोई गाना, शायद, आई डोंट रिमेम्बर, बट एतबार ही था वो गाना। आर्टिस्ट बोलते हैं आमद आती है, और कुछ क्या आती है? डिवाइन कनेक्ट के साथ आमद आती है, मतलब एक स्पिरिचुअल कनेक्ट होता है आर्टिस्ट का, उसे प्रभु की लीला कहते हैं प्रभु ना? की लीला, राइट, कि हाँ जी, एकदम से फील हुआ और लिख दिया, ऐसा होता है? हाँ।
इमोशंस जब भर जाते हैं इंसान के अंदर, जब इंसान से अपने जज्बात काबू में नहीं होते, छोटा बच्चा है जैसे, ये तो था जो मैंने आपको बता दिया। कुछ चीज़ें हम नहीं डिस्कस कर सकते, है ना। जिस आदमी जो बच्चा इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाता है ना, वो कहीं तो निकालेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई एम गेटिंग इट। है ना, तो वो कहीं तो निकालेगा। तो इफ आई लुक बैक टू दैट टाइम, तो शायद आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड, ठीक है, पर्सनल रीजंस। तो वो सब हम कलम पे, वो मैं लिखना चाहता था कि कहीं तो कुछ तो करूं मैं, उसको कैसे निकालूं, किसको बताऊं। आई कैन नॉट शेयर इट विद माई फ्रेंड्स, आई कैन नॉट शेयर इट विद माई फैमिली, तो कहीं तो बताएंगे। तो वाज वो देयर सम सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा दैट यू वर गोइंग थ्रू? कुछ वो मतलब तो- विल नॉट डिस्कस इफ यू डोंट वांट टू। but- हाँ यार, आई डोंट वांट टू। हम्म। बस वो चलता है भाई, हर परिवार की हाँ, अपनी बिल्कुल, समस्याएं बिल्कुल। होती हैं, वो चलता रहता था। तो आई वाज अ किड भाई, वो चलता था। तो था, चला गया वो टाइम भाई। आपको लगता है डू यू नीड पेन कि एक इंसान को, एक कलाकार को दर्द की जरूरत पेन पड़ती ही है? रहा भाई हमारी जिंदगी में, अब जाके बढ़िया सा दर्द भरी है कहानियां। तो इसीलिए जब इतना ज्यादा दर्द है ना, तो हम सोचते हैं इसे बता ही ना। दर्द ही है, बहुत दर्द है भाई, दर्द डिस्को ही है भाई। चलो एक बात बताओ मुझे, हाँ आपने जी। पॉडकास्ट भी करे, इंटरव्यूज भी करे हैं, हाँ जी। कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो आप चाहते थे या चाहते हो कि यार ये नहीं पूछा मुझसे किसी ने? आपने पहले क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, ये किसी ने पूछा ही नहीं आज तक कि भाई स्टार्ट कहाँ से हुआ। ये तो किसी ने नहीं पूछा आज तक। किसी को नहीं पता होगा ये वाली बात कि भाई 2007-8 में मैंने कभी कहीं बोला है, किसी ने पूछा ही नहीं। बहुत सारी बातें एक्चुअली किसी ने कभी कुछ पूछा ही नहीं। सबने पूछा हाउ डू यू फील, मगा आई फील गुड, दैट्स इट। सो लास्ट टाइम भी जब, क्योंकि भाई अब ऐसा ऐसा होता है ना भाई ध्रुव भाई, कोई कहीं से जानता है, कोई कहीं से जानता है, राइट। आपकी 100 वीडियोस होंगी आपके यूट्यूब चैनल पे, जी। तो आपकी कोई एक वीडियो किसी ने देखी होगी, कोई एक वीडियो किसी ने देखी होगी, राइट। राइट। तो आपको कोई उस वीडियो से जानता है, कोई इस वीडियो, कोई मुझे इश्क राजा से जानता है कि भाई उसने इश्क राजा गाया था, कि उसमें रैप करी थी, उसमें परफॉर्म जी। किया था। कोई जानता है मैं भी गूजर हूं से, राइट। कि नहीं जी हमारा भाई है और गूजरों पे गाने गाता है और जी। ऐसे। कोई जानता है डू और डाई सॉन्ग से, कि ये तो मोटिवेशनल गाना गाया था और ऐसे ऐसे। कोई जानता है काले शीशे से, अब मेरा तो नया सा रूप बना दिया सबने, काले शीशे, ठीक है। बट अगर कोई जानना चाहे कि भाई आर्टिस्ट है क्या, तो वही सवाल आपने पूछ लिया। सो हमने तो बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ जिया है, बहुत कुछ सहा है, बट रूल है ये, और होना भी ऐसा ही चाहिए। जब तक कोई आपसे पूछे ना, क्योंकि भाई जीते हुए की ही कहानी सुननी अच्छी लगती है, हारे हुए की कहानी कोई नहीं सुनता। तो हमें भी कोई शौक नहीं है अपना दर्द बताने का। जिस दिन कोई पूछेगा तो बताएंगे, और ना तो हम भी मजे में, आप भी मजे में, किसको क्या फर्क पड़ता है। मैसिव व्यूज, वायरल हिट्स, लॉयल फैंस, मतलब आई हैव सीन कमेंट सेक्शन के अंदर फैंस, मतलब वो तो प्यार है, कट्टर, वो तो भाई, कट्टर। फैंस वैंस नहीं है भाई, हमारे तो भाई है। वो रिलेट करते हैं मेरे से, शायद मेरी बातों से, और मैं उनके बीच में ही रहता हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं मिलता भाई किसी से भी, कि कभी लोकल में भी कभी कोई मिला होगा, घर भी आया होगा, तो सबसे हंसते हुए प्यार से ही मिले होंगे। तो ऐसा कोई फैंस वाले कोई सीन ही नहीं है। बट व्हाट्स दैट वन फेलियर और सेटबैक जो अभी भी चुभता है, और उससे आपने बाउंस बैक कैसे किया, कैसे वापस आया आप उस सिचुएशन से? सो इट ऑल स्टार्टेड, ये तो आप बहुत पीछे चले गए जी। 2008-7। इट ऑल स्टार्टेड विद अ सॉन्ग गुजर इसकी, ओके। फर्स्ट वायरल हिट, ठीक है। सो आई डोंट नो उस टाइम पे कोई आर्टिस्ट था ये जो ये कर रहा था, बट मैंने गाने सुने भाई कि सारे गानों में सब अपनी कम्युनिटीज को या अपनी स्टेट को या सबको प्रमोट करते थे, ठीक है। एंड आई यूज्ड टू वाइब ऑन दीज सॉन्ग्स, बड़े अच्छे लगते थे। बॉलीवुड में सारे गाने पंजाबी होते थे, बड़े अच्छे लगते थे। मैंने यार क्या गाने हैं, क्या है। तो मैंने यार मैं क्या गाऊं, मैं क्या बोलूं। लिखता तो मैं था ही, यूट्यूब गाने तो मैं बनाता ही था, मैं क्या गाऊं। तो आई यूज्ड टू नोटिस कि भाई हमारी कम्युनिटी से सब बहुत जुड़ के रहते थे, पहले से ही ऐसे थे। मैं आपको बताता हूँ। ये आपने पूछा था ना सवाल कि भाई ऐसा कौन सा सवाल था जो आप चाहते, मैं चाहता हूँ कोई पूछे। मैं चाहता हूँ आप पूछो कि भाई वाई आर यू सिंगिंग, वाई आर यू प्रमोटिंग। जैसे ये बड़ा क्वेश्चन है, सबको बड़ी तकलीफ है भाई, कि मेरे पे इल्जाम भी ऐसा है कि भाई ये तो जातिवाद कर रहे हैं।
मतलब आपको लगता है मेरे से मिलके कि मैं ऐसा कि बिल्कुल भी मैं नहीं। बिल्कुल, मैंने अभी तक भी हम 1 घंटा बैठे गए, मैंने ऐसा, पर वो है पब्लिक के माइंड में कि भाई ये तो जातिवाद प्रमोट करता है, तो गुजरों पे गाने गाता। हाँ गाते हैं भाई, क्योंकि पहला अवार्ड लाइफ में हमारे यहाँ गुजर उत्थान मंच होता था, मैं कराटे खेलता था फर्स्ट Okay. क्लास में, पहला अवार्ड वहां मिला गुजर उत्थान मंच में। हमारे दादाजी भी थे तब, कराटे वराटे में ऐसे दे दिया होगा आपको, जैसे भी सिफारिश वारिश से पापा ने दिला दिया होगा, कौन सा हम कराटे चैंपियन थे, पर पहला अवार्ड वहां मिला। दूसरी बार क्या कहते हैं, दूसरा गाना जो वायरल हुआ ना लाइफ में, अप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो गुजर इज किंग गाना वायरल हुआ। मेरे को नहीं पता था कि मैं वायरल हो जाऊंगा, मेरे को नहीं पता था मैं पहला बंदा हूं जो गुजरों पे रैप कर रहा है, जो गुजरों में रैप कर रहा है, मुझे नहीं पता था, मैं पहला बच्चा हूं, मुझे नहीं पता था। साइड में उसी टाइम पर एक भाई थे नंबरदार, आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे, अभी भी है, अभी भी? हमारे प्रिय हैं, वो कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी प्रोफेशनल एल्बम निकाली थी, बट आई वॉज ए यंग किड, मतलब 18-17, जिसने ऐसी यूट्यूब पे गाना बना के डाल दिया, यूट्यूब की बीट्स उठा के, बट वो वायरल था, वो ब्लॉकबस्टर गाना बन गया था। मैंने कहा यार सही है यार, बहुत बढ़िया। मेरे को शोज मिले उस गाने से, वहाँ पे नोएडा में एक क्लब था क्वांटम, वहाँ पे एक फ्लैश वेव करके 2 भाइयों की कंपनी थी, संभव और राहुल की, इन्होंने मेरे को फिर फ्री शो था खैर, पर उन्होंने शो कराया वहाँ पे, और 2-3 जगह मैंने और परफॉर्म किया, थोड़ी जगह तो पैसे भी मिले सही है फिर तो। बट देन आई वेंट अहेड कि भाई अब आगे कैसे कैसे करेंगे, आगे कैसे करेंगे। देन आई गॉट एडमिशन इन माय लॉ कॉलेज, शारदा यूनिवर्सिटी। तो पापा से मैंने बोला गुजर इज किंग वायरल होने के बाद, अच्छा हाँ ये भी है, गुजर इज किंग वायरल होने के बाद ना पापा को बोला, गांव के सभी ने, मेरे पापा मेरे को सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, ओके। पापा को बोला सभी ने कि नहीं इसमें कैलिबर है, तो इसको बढ़ाओ, आप इसको सपोर्ट करो, क्योंकि पिताजी का तो कंसर्न ये था बच्चा पढ़ ले, आगे बढ़ ले, सब कुछ है ना। तो उन्होंने ही बोला, गांव से सबने बोला कि इसको आप वो करो, क्या कहते हैं, इसको थोड़ा पुश करो, सपोर्ट करो आप। सपोर्ट करो। तो पापा ने मेरे को मैकबुक दिलाया। ओके। मैकबुक दिलाने के 2 पर्पस थे कि ये तेरे कॉलेज में भी काम आएगा, और मेरे को लॉजिक प्रो सीखना था, लॉजिक प्रो मैक। हाँ, तो उसके चलते फिर हमने अपने घर में सेटअप लगाया पिताजी के सपोर्ट से। फिर मेरे को लोकधुन कंपनीज में दिनेश भैया मिले, उन्होंने मेरे को बुलाया, तब तक मेरे 1-2 गाने वायरल हो चुके थे यूट्यूब पे। उन्होंने मेरे को बहुत सिखाया, आई गॉट साइंड, मतलब मैं उनसे मिला 2014 में, उन्होंने मेरे को भाई, आई टेल यू लॉयल्टी, ये तो बहुत लंबी लंबी स्टोरीज है। उन्होंने मेरे को पहला चेक दिया लाइफ का, ऐसे ही उन्होंने बोला कि दिनेश भैया ने, उनको भी नहीं पता होगी ये बात की, वो भी सोचते होंगे कि ऐसा कैसे था ये हमारे साथ इतने लंबे टाइम तक। उन्होंने मेरे को पहला चेक दिया था लाइफ का, कितने का था? 21, 31, 51 जो भी था, इनमें से ही कुछ था। वो चेक दिया 2014 में। उन्होंने वो कुछ गाने मेरे से लेने की बात करी, वो कभी नहीं लिए, बट उन्होंने मेरे को लाइफ का पहला चेक दिया था। आई वाज 17-18। उससे मैंने अपना स्टूडियो का सामान खरीदा, पापा ने मैक दिलाया था, हमने कीबोर्ड खरीदा। हमें तो ये भी नहीं पता था भाई कि ना उसमें और उसमें क्या फर्क होता है। एक जो वैसे कीबोर्ड प्ले होता है और जो हमारे इंटरफेस से कनेक्ट हो जाता है, तो हमने ना गलती से दूसरा कीबोर्ड खरीद लिया था। ऐसी बहुत बहुत चीजें। वहां से फिर साहिबाबाद लव करके एक गाना बनाया, मैक मिलर की बीट पे, फेसबुक पे डाला, यूट्यूब पे डाला। देन उस पे कॉपीराइट आते थे, हमने क्या पता था यूट्यूब से भी पैसा आता है, नहीं पता था, यूट्यूब पे जाल डालते रहते थे। फिर एक दिन कहीं पर देखा, कुछ बटन दबा और उसने कहा भाई इस पे पैसा आया आपका और अकाउंट डालो। मेरी दीदी का अकाउंट था, मोनेटाइजेशन, हमारा तो अकाउंट ही नहीं था बच्चे हैं कहा क्या। तो फिर अकाउंट दीदी का डाला, उसमें आए पैसे। मैं कहा ये सही है यार, पैसे भी आते हैं। सिंगापुर से कोई पेमेंट आती थी तब, कितनी आई थी? जो ही आई थी भाई, पता नहीं। तो वो पैसे आए, मैं कहा सही है यार, मौज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, देखो हम तो मस्त बच्चे थे। ऐसे ऐसे गाड़ी आगे बढ़ी। फिर ये सोचा कि थोड़ा कॉमर्शियली करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। अब लोकली में वायरल हो चुका हूँ और सब कुछ हो चुका है, तो कुछ व्हाट्स नेक्स्ट। तो दिस वाज द चुल इनसाइड मी, व्हाट्स नेक्स्ट। वो अब भी है, नेक्स्ट क्या करना है। अब क्या हो गया, काले शीशे हिट हो गया, इश्क राजा हिट, अब क्या, अब अगला क्या है।
ये हमेशा सवाल रहता है, हिट होते ही मेरे को है अब क्या। तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि काले हाँ। शीशे हिट होने के बाद हाँ, ब्रेन it ट्यूमर। went crazy viral, right? And वो सक्सेस जो थी वो एक्सपेक्टेड थी या अनएक्सपेक्टेड थी? अनएक्सपेक्टेड थी। हाउ डिड दैट शेप योर योर करियर फर्दर? कैसे उस एक हिट गाने ने रातों रात कैसे चीजों को आई चेंज टेल किया? यू, दो फर्क होता है गाना हिट होने में, आर्टिस्ट हिट होने में, बहुत Okay. फर्क होता है। जी, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं Okay. जिनके गाने हिट है हम्म। बट आर्टिस्ट हिट नहीं है। हम्म। काले शीशे वॉज द नेचुरल मी। इश्क का राजा में जो बंदा था एडी नागर 2019 के जो गानों में सेंटा क्लॉज, सावन और नाच में, इट वाज अ कैरेक्टर। इट वाज अ कैरेक्टर जो पॉप अपने आप को स्पेनिश, लेटिनो, मलूमा टाइप हेयर कलर करा के और क्लोथिंग, फंकी क्लोथिंग पहन के जो वैसा बनना चाहता था, अर्बन आर्टिस्ट बनना चाहता था, वो एक कैरेक्टर था। जैसे लोग आजकल बदमाशी के कैरेक्टर बनाए घूम रहे हैं ना भाई, वो था हमारा कैरेक्टर। लेटर ऑन आई सेड फक इट, आई एम नॉट इश्क का राजा। आई एम नॉट दैट पर्सन। मेरे से होगा ही नहीं। मैंने गाया ही नहीं वो गाना, वो तो हमसर जी ने गाया ना, मैंने थोड़ी गाया। मैंने तो रैप करी, मैंने उसमें परफॉर्म कर दिया, बहुत सारी चीजें मैंने पीछे उसके करी, लेकिन वो मेरा गाना थोड़ी था, वो तो उनका गाना था। मैं तब भी बोलता था, अब भी बोलता हूँ। और मैंने यार सावन मेरा गाना था, उसके बाद वो भी हिट था, 25-30 मिलियन तो गया होगा। उसके बाद नाच एक एसटी के म्यूजिक प्रोड्यूसर थे हमारे, उनका गाना था। फिर मैंने सेंटा क्लॉज गाया, वो मेरा गाना था। बट मेरे को था यार मेरा रियल साइड नहीं आ रहा निकल गया। रियल कोर तो हिप हॉप था ना भाई, नेचुरल। काले शीशे में आई वॉज वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट, बैगी जीन्स, मेरी गाड़ी, मेरा हाईवे और मेरी साउंड, यही था। और दो तीन भाई थे साथ में, आदि भाई और क्रिश भाई, ये थे साथ में। कितने रुपए का गाना था वो? 11,000 रुपए का गाना था। सीरियसली? हाँ जी, वो 11,000 रुपए की भी बीट परचेज थी वो। अगेन बैक टू द रूट्स, यूट्यूब बीट, ठीक है। एंड इट कितना व्यूज गया होगा वो, आप बताओ मेरे को। 900 मिलियन अक्रॉस ओनली यूट्यूब। इट वाज नॉट प्लान्ड भाई। आई वाज, मेरे को तो, लेकिन जब ये रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि ये इतना बड़ा जा रहा है, एट दैट टाइम आई वाज वेरी सिक। Yes, you was हाँ, I diagnosed was with diagnosed by that brain medical- cyst. हाँ, मेडिकल कंडीशन है। colloid था। हाँ हाँ। क्या एग्जैक्टली उस टाइम पे how did it get diagnosed? हुआ क्या? वो मैं बता चुका हूँ भाई, वो तो कि नहीं, हम- I know हाँ, आपने बताया, but हाँ being from the medical industry, right? हम्म, आपने बड़ा ना बेसिक बताया कि I was diagnosed, I had a कि I'll मेरे tell को मेरे सर में दर्द हुआ हम्म। और मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। आई वेंट टू द डॉक्टर। आपने फैमिली को नहीं बताया, वो तो सबको पता है। एग्जैक्टली क्या फील होता है एग्जैक्टली सी व्हेन यू? I'll tell you, I'll यस। tell you. स्टार्ट हुआ कि हाँ, गाड़ी से उतरा हूँ, गर्मी थी, मई जून गर्मी थी, 2023 का टाइम है। गाड़ी से उतर के अपने घर के अंदर जा रहा हूँ, 50 मीटर चल रहा हूँ, थोड़ा लंबा पार्किंग एरिया है, 50 मीटर चल रहा हूँ और मैं हिल जा रहा हूँ। रोज पहला सिम्टम, ये पहला सिम्टम था। मैंने एक दिन खड़े होकर सोचा, अभी मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है। मेरे को लगता था टेम्परेचर चेंज हुआ है, एसी से उतरे गर्मी में आ गए इसलिए हो गया होगा, या फिर हेड रश हो गया होगा। कोई सीरीज देख रहे थे, उसमें देख लिया था नेटफ्लिक्स पे कि हेड रश एक चीज होती है, तो हेड रश हो गया होगा, ऐसे खून चलता होगा। अपन को कौन सोचता है भाई चलते फिरते कि ये ऐसा होगा। अच्छा, मैं कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ था लाइफ में। ओके। जो बंदा कभी एडमिट ही नहीं हुआ हॉस्पिटल में, राइट। अब ये पहला सिम्टम था। दूसरा, मेरी शूट्स पे मेरे को हेडेक होना स्टार्ट हो गया, तो ऐसे बूम बूम यहाँ से पूरी नसें फड़कती थी। जिन्होंने, मेरे दोस्तों ने उस टाइम देखा होगा, डर जाते थे सब भाई कि ये क्या हो रहा है, धुम बुम। किसी ने बोला माइग्रेन हो रहा है, किसी ने बोला कुछ हो रहा है। हमारे पिताजी भी कहते अरे ऐसी है, कोई बात नहीं, कोई सोच ही नहीं सकता ये होगा। देन एक दिन स्टूडियो सेशन से वापस आते टाइम कंटिन्यूस हेडेक्स रहे, बहुत ऐसे हेडेक्स जो कंट्रोल नहीं कर सकते आप वो पेन, इतना पेन। और क्योंकि ना वो सिस्ट फंसी होती थी, तो पीछे लेट जाते थे तो वो क्लियर हो जाता था, क्योंकि वो पानी को रोकती है, वो जो भी लिक्विड होता है ब्रेन में जो स्पाइन में जाना चाहिए, ऐसा कोई लिक्विड होता होगा, तो वो गांठ, वो जो थी सिस्ट थी, वो उसको रोक रही थी पानी को। कौन सा CBS फ्लूइड, आई डोंट नो उसको क्या, कौन सा फ्लूइड था वो। तो वो जब रुक जाता था तो वो यहाँ से सब भर जाता था और वो
प्रेशर क्रिएट करता था बाकी नर्व्स पे। अब एक दिन वॉमिट हो गया। जब वॉमिट हो गई आई गॉट टू नो यार ये कुछ नॉर्मल नहीं है। और मैंने एक डॉक्टर को दिखाया भी था, तो उन्होंने बोला था कि 90% दिस इज माइग्रेन एंड 10% आप MRI करा लेना। देन आई वेंट फॉर MRI एंड वहाँ पे ही मेरे को टेक्नीशियन ने बता दिया था कि ये तो कुछ है चमक रहा है कैसा कुछ। उसने भाई मुझे वहीं डरा दिया, ठीक है। तो वो भी फनी सी स्टोरी है, मेरे को ये सब फनी लगता है भाई। पता नहीं भाई हम पागल ज्यादा है या हमारे अंदर गट ज्यादा है, पर मुझे ये फनी लगता है सब। ओ भाई उन्हें चद्दर अद्दर पहना दी हो, MRI में देखा है ना आपने, हाँ वो जी, हाँ है जी, ना, हाँ जी। वो वैसे नहीं है, वो क्या सारे कपड़े चेंज करा के Right. उन्हें चद्दर पहना दी, कह रहा जाओ। अब वो मशीन इतनी डरावनी है, वो उसमें जाते ही डर लगे, उसमें कान में बंद कर देते हैं, उसमें तो आधा तो टॉर्चर वही है, इससे ज्यादा खतरनाक तो MRI ट्रॉमा कराना होता है। है। MRI कराना भाई, बूम बूम, आपने देखा कैसी आवाज हाँ, आती है मैंने उसमें? MRI कराया है। भाई वो बहुत डर लगता है MRI से, हम्म, इससे ज्यादा बीमारी से ज्यादा MRI से डर लगता है मेरे को। तो अंदर गए, उसने कहा बाहर आया, मैंने कहा सब सही है ना, अपनी तसल्ली के लिए तो चेक कराने आया जी। था। वो साउथ इंडियन था, उसका एक्सेंट था भाई का। कहता कि ए कुछ है ये, मैं कहा, कुछ है क्या, क्या कुछ है भाई? तो कहता, उनको नहीं आती ना हिंदी, तो कहता है ये दोबारा MRI होगा। ओके। अब मैंने कहा यार इतने पैसे तो इतने लिए, मुझे लगा साला लूटने के लिए ही कर रहा हूँ। हमें क्या पता यार, ठीक है, वी आर स्ट्रीट स्मार्ट, तो हमें Right. लगा भाई हाँ। पैसे के लिए ही कर रहा होगा। तो मैंने कहा भाई तू पैसे के लिए कर ले, 700-8 हजार रुपए की MRI थी। हाँ। उसने बोला कलर वाली MRI और होगी 2100-2200 रुपए की। मैंने कहा तू Contrast. कर ले, पर क्या पैसे ले ले, पर मुझे ये बता दे मेरे कुछ नहीं है, ठीक है। उसने कहा कि इंजेक्शन लगेगा, कलर MRI होगी। तब तक भी उसने खुल के नहीं बताया था। तो उसने हाँ ये जरूर बता दिया था कि कुछ है, अगर ये चमका तो ये कैंसरस है, सो यू हैव अ सिस्ट। अगर ये इसमें कुछ हमें कुछ दिखा, कलर दिखा, तो ये फिर ये ट्यूमर है। दोनों में फर्क होता है। अब मैं भाई मैं वो तो भूल गया कि मेरे गांठ है, सिस्ट है सर में। मैंने कहा वो जरा कैंसर ना हो भाई, ट्यूमरस ना हो, ट्यूमर माइंड ना में हो। तो आ ही जाता है। हाँ हाँ, मैंने कहा इसे तो पढ़वा लेंगे, लेकिन ट्यूमर ना हो ना, कैंसर तो टिक जाएगा भाई, वो तो टिक जाएगा, आदमी ले जाएगा। हाँ यार जो भी हो, ये ज्यादा डेडली ना हो। अच्छा मैं बाहर करवा के निकला, उसको बोला है, रिपोर्ट शाम को ले लेना, बाय बाय टाटा। और मैं घर पहुंचा, फिर भी मेरे को यकीन नहीं था, मतलब आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मैंने कहा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे ऐसे थोड़ी होता है कि एक दिन आप सडनली उठते हो और ऐसे ऐसे एकदम ही ऐसे कैसे हो जाएगा? सो आई वेटेड फॉर माई रिपोर्ट शाम तक। शाम को मैं और पिताजी गए लेने, उसमें उनकी लीगल लैंग्वेज में सब कुछ लिखा हुआ था, इतने इतने डायमेंशन की, इतना इतना ऐसे, ठीक है। अब पिताजी भी, मेरे को पता है उन्होंने कभी दिखाया नहीं, बट वो नर्वस हो गए थे। मैं ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मैंने कहा पापा जी रुको, अपने आप को एजम्पशन नहीं लगाते, हम किसी को रिपोर्ट दिखाते। राइट। तो मेरे कजन है धर्मेंद्र भैया, वो मैक्स में ही है, अच्छी पोजीशन पे, उनको मैंने भेजा। और वहीं पर ही रास्ते में वसुंधरा, हमारे इंद्रपुरम से वसुंधरा पड़ता है, वहां पर मैंने एक मयंक मेरा दोस्त है, उसको फोन किया। इतना साउंड माइंड में था ये न्यूज सुनने के बाद भी, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, अब ट्रबल तो हो गई ना, अब या तो रो लो या इसका सॉल्यूशन देख लो, राइट, प्रैक्टिकली बात करो। मैंने कहा इसको पहले किसी डॉक्टर से पढ़वाएंगे, वो बताएगा क्या है। तो हमने वसुंधरा में कोई नॉर्मल फिजिशियन थे, न्यूरो सर्जन अलग होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट अलग होते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने बोला कि ये तो है, प्रॉब्लम तो है, बट ये डेडली नहीं, सो दिस विल बी रिमूव्ड, बट आपकी सर्जरी होगी। सर्जरी से नहीं बच सकते। नहीं बच सकते, इसको जल्द से जल्द करा लो। तो वो रिस्क तो था ही, उस सर्जरी में बहुत बड़ा रिस्क था। बिल्कुल होता है। वो तो भाई प्रभु की कृपा है, हम बच गए। प्रॉब्लम इससे ज्यादा टॉर्चर बताऊं, इससे ज्यादा टॉर्चर ठीक होने के बाद फिर भी होश हो गए थे दिसंबर में। ये तो उस पॉडकास्ट में बताया ही नहीं। अब बताता हूँ असली, ये तो चलो हो गई, ठीक हो गए, वो मेरे को लगा भाई ठीक है, मैं पाड़ दी, वो फेंक दी, कोई बात नहीं, हो गया होगा। टेस्ट के लिए चले गए, चली गई, वो बायोप्सी हो गई, नहीं निकली, कैंसरस नहीं निकली। दिसंबर 18 को मेरा गाना रिलीज हो रहा है, बीट पे हाले, और मैं रात को बेहोश होता हूँ अपनी वाइफ की, मैं वॉशरूम गया था, उसने मेरे को पकड़ लिया, मैं 2 दिन बाद उठता हूँ। अब ये बढ़िया स्टोरी है और रियल है भाई, मैं कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं बता रहा आपको, किसी को लगा हो तो जो आप चेक करा लेना उस हॉस्पिटल में जाके, अपोलो, ये फरीदाबाद वाला। तो मैं गिरा हूं और मैं 1.5 दिन बाद आंख खुली है, 1.5 या पता नहीं
वो नशे में ही थे, वो जो भी देते हैं दवाई ववाई थे। सेडेटिव्स देते हैं, राइट। आँख खुली है, ऑपरेशन होने के बाद एक ऑब्जर्वेशन रूम में सारे पेशेंट्स को ले जाते हैं जब तक वो कॉन्शियस नहीं होते, राइट। है ना। मेरी आँख जैसी भी खुली है, वहाँ पे सब बॉडीज है। मुझे लगा मेरा काम हो गया। सच्ची बता रहा हूँ मैं, मतलब हो गया, अब तो हो गया, अब तो नहीं बटेगा, अब क्या, मैं सो जा। मैं तो सो गया। मैं कहा थोड़ी देर में, जैसे पिक्चरों में देखा है, यमराज जी आएंगे और अपना कुछ बताएंगे कि भाई बता कितने पाप कितने पुण्य है। मैं कहा हो गया, अब क्या टेंशन लेनी, अब तो सच्ची में टू फिल्मी। सही में भाई, झूठी बोल रहा है। थोड़ी देर में आया, उन्होंने मेरा बीपी नाम लिया, उन्होंने बच गए भाई। तो ऐसा भी था कि एक्सेप्ट ही कर लिया था कि हो ही गया काम, तो क्या। 18 दिन बाद हम फिर गए पुणे अपना। 18 दिसंबर को ये हुआ, 22-23 को हम डिस्चार्ज हुए हैं हॉस्पिटल से। 31 की रात को मैंने फिर भी शो किया है पुणे में। तो कोई ऐसा पोस्ट सर्जरी कभी ऐसा फील नहीं हुआ, कोई ऐसा मेंटल ब्लॉक या कोई डाउट नहीं हुआ कि यार वापस म्यूजिक करना है, कैसे करूंगा, कैसे हो पाएगा? 10 दिन बाद कहता रहा हूँ शो करा है। आप इस बात की गहराई नहीं समझे। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मतलब मैं वही, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि यार एक इंसान को चोट लगती है, वो एक, फॉर एग्जाम्पल मैं एक शो कर रहा हूँ और मैं स्टेज से गिर जाता हूँ, मुझे चोट लग जाती है, और जब मैं दोबारा स्टेज पे जाने का सोचूंगा ना, चलो स्टेज छोड़ो, लिफ्ट में आदमी फंस जाता है, और वो वापस लिफ्ट में जाने से ना 2 बार पहले सोचता है यार साला फिर ना फंस जाऊं। भाई अभी साइको ही कहो ना मेरे को, फिर आप, अब मैं क्या करूं, मैं सही हूं। अब लोग कहेंगे बातें नहीं है कुछ प्रॉब्लम है हमारे साथ, तो आप ये लगा लो कि नहीं लगता, डर भय मुक्त है। तो उन्होंने कहा, एक्चुअली डॉक्टर ने, चलो प्रैक्टिकली बताऊं तो मेरे शो तो पूरे दिसंबर में थे, काले शीशे हिट चल रहा था जी, तो मेरे को वो अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करनी थी जिसके लिए मैंने 10 साल 15 साल मेहनत करी। राइट। मेरे को वो टाइम मिस नहीं करना था। सो आई एम सो डेडिकेटेड टू माई म्यूजिक। ऑल माई लाइफ आई हैव वेटेड फॉर दिस मोमेंट। मैं इस मोमेंट को कैसे जाने दूं। राइट। मेरे को शोज करने थे, मेरे कितने शोज। साउथ दिल्ली में कोई क्लब था, उन्होंने मेरा शो बुक किया था 7 दिसंबर 2023 का, वो हमें कैंसिल करना पड़ा, उनके पैसे वापस देने पड़े। 23 दिसंबर 2023 का हमारा शो था, वो हमें कैंसिल करना पड़ा। 31 की रात में घर नहीं बैठना चाहता था भाई, मेरे को करना था वो शो। तो मेरे साथ 6 बंदे गए थे, 5 या 6, अनिकेत भी था, 4-5 बंदे हम गए थे। मैंने इनको बोल दिया था, मैंने अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम होगी ना, शोर होगा वहां पे, नई प्रॉपर्टी थी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी पुणे की, वहां पे शोर होगा। मैंने कहा मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी ना, कोई पल्पिटेशन होगी, कुछ भी होगा ना, मैं फ्लोर पे लेट जाऊंगा, मुझे उठा के, मेरी डिस्चार्ज समरी थी इनके हाथों में, कुछ भी होगा मुझे उस तरह। अब है तो देखो पागलपनी, बट भाई हम लेना चाहता था मैं वो रिस्क कि मेरे को करना है वो शो। डॉक्टर ने भी बोला कि पापा से कि देखो जिद कर रहा है तो जाने दो। सबने मना किया था पिताजी को छोड़ के, पिताजी भी हमारे पिताजी है ना वो तो सबने मना किया था कि क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे थोड़ी होता है। होता है। हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर फादर? ऑसम भाई। शुरू से ऐसा था या कुछ? पिताजी जैसा मैंने आदमी नहीं देखा कोई इतने तगड़े भाई। वो बहुत बहुत फोर्स के आदमी होते हैं ना, फोर्स के आदमी, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही निडर, बहुत ही ब्लंट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब उनका लाइफ जीने का तरीका बहुत डिफरेंट है। मैंने नहीं देखा उन्हें कभी डरते हुए, ना मैं कभी देखना चाहता, ना मैं कभी देखूं, बट वो बहुत निडर आदमी है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, ये सारे ट्रेट्स ट्रांसफर तो होते ही हैं। हमारे दादाजी भी ऐसे थे, पिताजी से दादाजी ज्यादा खतरनाक थे। दादाजी तो फायर तो वो तो बहुत निडर थे, उनके तो चर्चे हैं हमारे गांव में। दीपचंद नागर हमारे दादाजी। क्या बात कर रहे हो भाई, 2000, अब मैं बताऊं, कहानियां ही सुनी है मैंने, मेरे को नहीं पता क्या सच, मुझे जो बड़े बड़ों ने बताई है। 2008-9 में मेरे दादाजी को कैंसर था। वो कौन सा ऑर्गन होता है, मेल, हाँ वो था, ठीक है। हमारे चाचा जी ने और हमारे पिताजी ने उनको गांव से ले आए, ये मेरे को चाचा जी ने बताई। उनको गांव से ले आए, उनको डॉक्टर ने बोल दिया था बहुत कम टाइम है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो उनको खून पतला करने की गोली बता के खिलाते रहे, वो 2022 में एक्सपायर हुए हैं। ब्लड लाइन है भाई, गुजर है। तो ये ब्लड लाइन में, ये डीएनए में होता है, सिर्फ ऐसे नाम के नहीं है। ये तो सड़क पे गुंडागर्दी, या जिसे कहते हैं ना लोग कि जिगर है, हम में जिगर है,
जिगर जिगर 3 जगह दिखाना जिगर, अगर इतना बड़ा जिगर है, अस्पताल के बेड पे, शमशान घाट पे, ठीक है, और एक जगह और होती है जेल में। यहाँ दिखाना जिगर, यहाँ 3 जगह आप आए ना, आपके मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। जेल में मैं नहीं जाना चाहता, ऐसे वैसे कारण पे तो नहीं जाना चाहता कि गाड़ी लग गई और ऐसे बदमाशी में चले गए, नहीं नहीं। अगर क्या कहते हैं, हमारे परिवार पे कोई आंच आएगी तो कुछ लेंगे कदम, अगर मजबूरी बनाती है ना बदमाश, ऐसे बदमाशी का हमें कोई शौक नहीं है, कोई रुचि नहीं। हॉस्पिटल हम रह आए, शमशान घाट हमने काफ़ी चीज़ें देखी है, कोविड देखा है हम सब ने, सब नहीं देखा है जी। तो जीवन में सच्चाई पता चल जाती है भाई, कुछ नहीं होता, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो जाता है। अभी आपने गुजरों की बात करी जी लोगों का परसेप्शन जो है ना गुजरों को लेके, जी वो बड़ा अलग है। लोगों को लगता है गुजर हैं गैंगस्टर टाइप के होंगे, यू नो देयर आर मेनी डिफरेंट परसेप्शंस कि यार पढ़े लिखे नहीं होते, या सी मैं एक परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। मतलब मैं बहुत गुजरों के साथ पला बड़ा हूँ, और बड़े भोले टाइप के लोग होते हैं, बड़े सिंपल टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, इसीलिए तो ये परसेप्शन है ना, इतने बुद्धिजीवी होते हैं, किसान है ना भाई, किसान होते हैं ना, किसान आदमी होता है ना, तो उसको उसको कोई जैसा बता देता है वो वैसे कर देता है ना, इसलिए तो ये परसेप्शन है ना, दिमाग ही नहीं चलाया ना कभी, और जब चलाना स्टार्ट किया इट वॉज टू लेट। मे बी मतलब मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ अपनी कम्युनिटी का, मैं जी। भी एक सिंगर हूँ, मैं एक Right. आर्टिस्ट हूँ, मैं एक अपना ओपिनियन ही रख सकता हूँ, जो मैं देखता हूँ सुनता हूँ मैं वो कह ही सकता हूँ। बट मे बी इसीलिए है, हमारी हिस्ट्री है, कई जगह पर गलत है, कई जगह पर क्या, अब मैं तो था नहीं भाई 1900 सदी में, 1800 जी। सदी में, तो मैं कैसे ठप्पा लगा दूं क्या सच है क्या है? पर भाई अब आपके सामने मैं तो बैठा हूँ, राइट। तो जो ये किस्से मैं अपने बता रहा हूँ ये तो झूठ नहीं हो सकते, अपने दादाजी के बता रहा हूँ ये तो झूठ नहीं हो सकते, जो मेरे दादाजी ने मुझे अपने दादाजी के बताए वो तो झूठ नहीं हो सकते, राइट। जो हमारे इतिहासकार हैं वो जो बता रहे हैं वो तो झूठ नहीं हो सकते। अब ये तो हिस्ट्री हो गई खैर, बट कमिंग बैक टू टॉपिक की पढ़े लिखे नहीं होते, क्यों मैं पढ़ा लिखा नहीं भाई, मैं बिल्कुल है। BBLLB हूँ, मेरी सिस्टर है बीटेक है आयरलैंड में, मेरे जीजू में भाटी है आयरलैंड में, मेरी बड़ी वाली दीदी है यूएस में, टेक्सास में, कितने गुजर हैं वहाँ, जाट भी हैं और भी कम्युनिटी से सब है। अब किसी का क्या मुंह थोड़ी पकड़ लेंगे भाई, कोई कुछ भी समझ ले भाई तू। I want people to change their perception towards I don't Gujars. want them to change anything भाई, sorry I'm being so हाँ। blunt, I don't want them to change, जो सोचना है सोच लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम कर रहे हैं, राइट, वी आर हैप्पी, ठीक है। तो आर बॉयज दे वांट टू सर्व द नेशन, दे आर सर्विंग द नेशन, ठीक है। आई वांट कि भाई हम पीस बनाए सोसाइटी में, अच्छा एक अच्छा समाज में अच्छा काम करें, पढ़े लिखें, आगे ग्रो करें। अब परसेप्शन के लिए मैंने एक गाना बना के देखा था 2017 में, मैं भी गुजर हूँ, उसमें मैंने बहुत रूट्स की बातें करी थी कि नाम हो पे ऑडी गाड़ी, ना है कोठी कब्जे वाली, करते अब भी खेती बाड़ी, रख रखी है ऑडी गाड़ी, ऐसे ऐसे करके मैंने लिरिक्स जी। लिखे थे। वो हमारी कम्युनिटी ने सुना, बहुत उसको आगे बढ़ाया, और भी बहुत सारे पेजेस हैं, सब कुछ है, वो उस चीज़ को परसेप्शन को चेंज करने के लिए हुआ है। पर लेटर ऑन इन माई लाइफ बाय माई एक्सपीरियंस आई हैव रियलाइज्ड कि कोई आप लोगों का परसेप्शन नहीं चेंज कर सकते, नहीं कर सकते। और एक मैसेज तो दे सकते हैं। मैसेज ये दे सकते हैं 10 साल बाद आपका ये परसेप्शन नहीं होगा हमको लेके, जो मैं स्पीचेस देता हूँ अपने महोत्सव में, और उसमें 10 साल बाद साउथ इंडियन मूवीज थी जी। 2009 में और 10 में 11 तक में, सब बड़ा यहाँ पे सोनी मैक्स वगैरह में चलती थी, सबको बड़ा अजीब सा लगता था, सब हंसते थे। 2015 में बाहुबली आई, सब चेंज हो गया, सब चेंज हो गया, राइट। 2021-22 में KGF आई, पुष्पा आई, सब चेंज हो गया, बॉलीवुड डाउन, साउथ अप, perception changed in 10 years, perception will change, that's my message। एडी भाई ऐसा क्यों है कि यार आप एक गाना बनाते हो और उसका गायब हो जाते हो, ऐसा ब्रेक ले नहीं लेते हो यार? कई जगह पे कई बार देखा गया है कि आपका म्यूजिक आता है, उसके बाद आप कुछ टाइम के लिए यू आर वेरी अंडरग्राउंड, यू डोंट, पीपल डोंट सी यू अराउंड, ज्यादा स्टोरीज नहीं पोस्ट करते हो। so I don't like glamour, see there's a difference। बट आर्टिस्ट की लाइफ तो ऐसी है ना, आर्टिस्ट बिना ग्लैमर के क्या आर्टिस्ट? कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं ये गलत है भाई, आर्टिस्ट तो आर्ट तो अकेले में, या फिर ये तो अजीब सी, मतलब मैं एग्री नहीं करूंगा आपकी बात से। आर्टिस्ट कौन से यार गाने तो आपके सारे बड़े फ्लैम्बॉयंट से होते हैं ना। हाँ, तो क्योंकि वो मैं वो बनाता हूँ ना जो पब्लिक सुनना चाहती है, मैं जो बनाता हूँ वो पब्लिक नहीं सुनती, जो पब्लिक सुनती है मैं वो बनाता हूँ। सेम विद द मूवीज, सेम विद एवरी आर्टिस्ट, वरना हम कैसे कमाएंगे? See, there's a difference between an artist and a performer.
what Yeah. you're saying is don't take it otherwise. What you're saying is that मैं वो बनाता हूँ जो लोगों को पसंद आता है. That means that you are a good performer. I'll tell you, मे बी, ठीक है, मे बी मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ, मैं आपकी बात को, जैसे कि हम इसको अपने परसेप्शन वाले पीओवी जी, से जोड़ लेते ठीक हैं, है. ठीक है. आई वॉज अ चॉकलेटी बॉय इन माई स्कूल, Okay. एवरीबडी नोज दैट. हम्म. मुझे 12th तक कोई ऐसा अंदाजा नहीं था, मेरे को गुजरी इतनी अच्छे से आती हुई नहीं थी. हम्म. मैं बहुत अच्छा डिफरेंट निकला था, ठीक है. मुझे फिर भी वैसा ही कंसिडर किया गया जैसा मैंने अपने आप को काले शीशे गाने में बताया है. हम्म. आप समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं Right. कॉलेज गया हूँ, Right. तो मैं ऐसे थोड़ी बात कर रहा हूँ, अरे क्या हाल है तेरा, मैं नहीं ऐसे बात कर रहा था, मैं तो नॉर्मली बात कर रहा था. मेरे भाई लोग करते हैं ऐसे बात, क्योंकि उनकी लैंग्वेज, और हमें कोई शर्म नहीं है इस बात में, करते हैं. पर मैं थोड़ी कर रहा था. मेरे को फिर भी वैसे ही ऐसे कि अरे ये तो ऐसे ही करेंगे, ये वो, वही आपकी वाली बात. जब झगड़ा कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो फिर झगड़ ही लो ना भाई. फिर क्या, फिर मैंने तो भाई तार दिया ना. फिर ठीक है, फिर जब हम पे आना, इल्जाम तो लगना ही है, बायसनेस तो फेस करनी है. अब मैं एडी क्या करूं, मैं नाम बदल लूं? नहीं, नाम तो नहीं बदलूंगा. तो आई एम प्राउड ऑफ इट नाउ. फिर मैंने, अब आदमी तो मैंने आपको बताया ना अपनी उस वाली स्टोरी से, आदमी तो अपन है थोड़े से. तो मैं कहा जब है ही तो फिर है. फिर तो गुजर गर्दी फुल है. फिर गाना आया था आउट ऑफ कंट्रोल. यस. What inspired you? क्या थॉट चल रहा था? सेम दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू ना. That's the reason why I asked you this. Yes, we are out of control now. What to do? Now what? So let's fight then, है ना. So this artist की एक रेबेल तो आर्टिस्ट में होता, तभी तो वो कलाकार बनता है भाई, है ना. पढ़ लिख लेते, जॉब करते, क्यों इतने टेंशन का काम करते? वो टेंशन का काम है. Agree. Every artist will relate with this. This is a very stressful job. You people think कि भाई ये बहुत आसान है. आसान नहीं है भाई. Writing a song, composing a song, then recording, looking after your vocal texture, ठीक है, looking after the music, then going to the visual team, ठीक है, deciding a script, sitting with them, direction, visuals record होना, video बनना, artwork. अब ये काम तो हो गया, मतलब फिर उसको execute करना, promote करना. तो this is a very very tough job for one song. तो ये इतना आसान काम थोड़ी है. और फिर भी वो फ्लॉप हो जाए, फिर वो कंटिन्यूअसली करते रहो. कीप डूइंग इट. एवरी जॉब इज डिफिकल्ट, बट ये भी एक डिफिकल्ट जॉब है. But consistency is the key, right? बट हाउ विल यू स्टे कंसिस्टेंट जब पैसे खत्म हो गए, गाना फ्लॉप हो गया? But आपके हिसाब से इंडिपेंडेंट या लेबल बैक म्यूजिक? इंडिपेंडेंट क्यों? देन यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. क्यों? आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे? You were backed by big labels, यूनिवर्सल, सोनी, सबके साथ काम किया, उसके बाद भी आप ये बोल रहे हो कि यार इंडिपेंडेंट ही बेटर है. सी भाई देखो, ये इंटरनेशनल कंपनीज हैं, तो इनके एम्प्लॉइज है यहाँ पे, है ना. उनको तो अपनी कंपनी का, जैसे कॉर्पोरेट काम करता है, उनको तो अपनी कंपनी का क्या कहते हैं उसको, वो टास्क पूरा करना है ना. क्या होता है ना, एक मंथ का गोल होता है, वो पूरा करना है, जैसे कॉर्पोरेट कंपनीज में होता है. टारगेट पूरा करना है ना. वो तो उस पे फोकस करेंगे. अगर तुम, अब भाई आर्टिस्ट कोई किस्मत कोई वैसी थोड़ी है कि भाई वो चमकेगी, अप जाएगा डाउन जाएगा, यही होता है सबकी लाइफ में. बट जब तुम अप होते हो तब तो सब साथ होते हैं, बट जब डाउन जाते हो तब वो उनका काम है टारगेट पूरा होना, फिर उनका ध्यान तुमसे हट जाता है और उस टाइम पे तुम डिमोटिवेट हो जाओगे. तो इफ यू आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, देन यू हैव मोर फ्रीडम, देन यू हैव नो प्रेशर, यू कैन डू व्हाटएवर, यू कैन क्रिएट व्हाटएवर यू वांट टू, यू आर फ्री. सो तुम्हारी आर्ट पे, तुम्हारे विजुअल्स पे, तुम्हारी साउंड पे, तुम्हारे लिरिक्स पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई एम क्रिएटिंग अ सॉन्ग ऑन सम स्मोक और वीड और एनीथिंग, ठीक है, कि भाई मैं हाई ऑन लाइफ कुछ भी मैं बना रहा हूँ ऐसा, लेकिन मैं किसी XYZ कंपनी से साइंड हूँ और वहां पे किसी एम्प्लॉय को या ओनर को या किसी पोजीशन पे किसी को भी वो अच्छा नहीं लगता, वीड अच्छा नहीं लगता, या कोई पदार्थ ऐसा अच्छा नहीं लगता, वो कहेगा गाना बेकार है. अब मैं उसकी पर्सनल बायसनेस की वजह से मेरी आर्ट तो खराब हो गई, प्लस मैं डिमोटिवेट हो गया. आप भी तो हो जाओगे. तो मेरी तो भाई मैं क्या करूँ. मैं कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, मेरी आर्ट पे फिल्टर मत लगाओ.
नहीं, फिर वो नेचुरल कैसे बाहर आएगा? कितने सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे XXX था और ये सब थे, ये तो साउंड क्लाउड है ना, उससे आए थे, राइट। ठीक है, यहाँ से डिस्कवर हो गए। अब कोई आर्टिस्ट ब्रिटेन गॉट टैलेंट से निकल गया, कोई अमेरिकाज गॉट टैलेंट से निकल गया, है ना, तो अनफिल्टर्ड ही तो था। आज भी जो बहुत जैसे हमारा वो शो आया MTV हसल, वहां से कई सारे मेरे भाई निकल गए, अब बढ़िया म्यूजिक कर रहे हैं, तो अनफिल्टर्ड ही तो था ना थोड़ा, कि समथिंग डिफरेंट, क्योंकि पीपल वांट टू सी, ऑडियंस एक बहुत अलग चीज है, बट व्हेन यू आर साइंड देन आपके बहुत सारे वो हो जाते हैं बैरियर्स। तो पहले तो आप अपने बैरियर से जीतो। जब हम एक गाना लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैंने कभी ये किया नहीं है, मैं बोलता रहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे काम करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। आवाज तो आ रही होगी ना इसमें? ये देखो, ये बीट है, अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, रुक जाओ, हिप हॉप बीट, ठीक है। अब मैंने 10 बीट देख ली, ये बीट आपने देख ली, मैंने देखी तो नहीं हुई ना पहले, ठीक है, मैं इसको प्ले करता हूँ। YouTube प्रीमियम नहीं लिया आपने भाई? इनसे पैसे लेने देने थोड़ी है। तो अब ये मैंने दूसरी बीट चला ली, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इसी के टाइटल से कुछ हटा ले रहा हूँ। चलो मैं राता में, चलो मैं नाना में, चलो मैं नाना में, मैं गेने में, मैं चानो न टोनी मंटाना में, चलो मैं राता में गेने में, मैंने एक कंपोज बना ली, चलो मैं चेनो में, चेनो में नाना में, तेरी बचाना में करके दिखा रहा मैं, बातों को याद को जानो में चेनो, मेरा एक फ्लो बन गया। इस पे मैं कोई लिरिक्स लिखूंगा सोच के, ठीक है, कुछ लाइंस लिखूंगा, कुछ लिखूंगा। तो व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि पहला टास्क तो मैंने अपने माइंड को कंट्रोल करके लिरिक्स लिखने का करा, राइट, ठीक है, वो बनाई। उसके बाद मैंने ये बीट बनवाई, रिप्रोड्यूस कराई, या यूट्यूब से या बीट स्टार्स से खरीदी, मैंने रिकॉर्ड करा, मैंने अपना वो सब कुछ करा, वो सारे बैरियर्स पार करे। हर दिन एक सा नहीं होता कि मेरे वोकल्स में स्टूडियो में जाऊंगा और प्रॉपर आएंगे, खराब हो सकता है, जैसे आज गला खराब है, गला, राइट। बहुत सारे बैरियर्स पार करके मैंने एक गाना बना लिया। ऑडियो बनाना भी टास्क है, ऐसा नहीं है कि ऑडियो पे एकदम बन जाता है, भाई हमारे लिए नेचुरल हो चुका है, क्योंकि हम रोज करते हैं, हम उस चीज में प्रोफेशनल हो चुके हैं। हर किसी के लिए ऑडियो बनाना टास्क नहीं होगा ना। वो बैरियर पार करा, सब कुछ पार करा, मैं लेके अब तुम्हारे पास जाता हूँ। भाई मैं लेके क्यों जाऊं किसी के पास? ऐसा नहीं है मैं लेके नहीं गया हूं, मैं बहुत लेके गया हूं। और कभी कभी वो भी तो इंसान है जो सामने बैठे हैं, कभी कभी उनका सोचना सही है, कभी कभी उनका सोचना गलत है। समझे आप मेरी बात? उनका ओपिनियन अच्छा, ओपिनियन तो सबका अच्छा है भाई, इतना भी रूड नहीं होना चाहिए कि तुम किसी को अपने आप को यही समझ लो कि मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओपिनियन लो, बट डू व्हाट यू वांट टू डू ना, जस्ट डू इट ना। ओपिनियन पब्लिक दे देगी, अच्छा होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। कितने गाने नहीं चले हमारे, सही बात है। और कितने आर्ट तो ऐसे ही है, मूवीज आर डिस्प्ले ऑफ एन आर्ट ना। तो कितनी मूवीज चलती है, कितनी नहीं चलती। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए तो सब उनके ही बच्चे हैं, उनकी मूवीज हैं, तो वो तो फ्लॉप तो होती है। तो इंडिपेंडेंटली यार तुम्हारे ऊपर कोई दूसरी बंदिश नहीं होती, सिंपल। फिर तुम एक्सप्लॉइट नहीं होते, समझ लो, एक्सप्लॉइट, शोषण नहीं होता तुम्हारा भाई। और यहाँ पे ना औरों की क्या बात करूं, मेरे ऊपर तो देखो जी, जो देख रहा है मेरे ऊपर तो महादेव का हाथ है, तो हमारे ऊपर तो आप हाथ धर नहीं सकते, इतना बड़ा तो तुम्हारा किसी का हाथ नहीं है, महादेव का हाथ है, सिंपल क्लियर। उनसे, प्रभु से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। जो हमारे साथ होना है वो होना है, हमारा गाना हिट होना है तो होना है, नहीं होना तो नहीं होना। मेरी इतनी भूख नहीं है, मेरे इतने लालच नहीं है। आई एम डूइंग दिस बिकॉज गॉड गिफ्टेड मी विद दिस टैलेंट, सो आई एम नरिशिंग इट, राइट, है ना। तो आई एम नॉट कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, ग्लैमर वाला। सो आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज आई वांट टू बी फेमस, आई एंजॉय दिस फेम, नो नो, दिस इज पार्ट ऑफ माई जॉब। अगर फेमस ही नहीं होगा तो शो पे कौन आएगा? बट दैट्स वाई, मे बी दैट्स वाई लोग मास्क पहन के भी करते हैं। तलविंदर कर रहा है, हाँ, और इंटरनेशनल भी करते हैं ना आर्टिस्ट। तो वो शायद इसलिए अपनी आइडेंटिटी, सिकिक करके एक आर्टिस्ट है, बहुत 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 सेक्सी साउंड है भाई की। तो ऐसे भी वो आर्टिस्ट होते हैं। सो आई डोंट एंजॉय ग्लैमर, आई डोंट वांट पेपराजीज। हालांकि और खुल के बोल देता हूँ, चलो मेरे हिसाब से मैं फिलहाल स्टार नहीं हूँ। ये जो मेरा एटीट्यूड है ना, ये इसलिए नहीं है कि मैं कुछ बन गया या कुछ कर लिया या मेरे 2-4 गाने चल गए, इसलिए नहीं है। आई एम लाइक दैट ओनली।
मैंने आपसे कहा था ना जब हम चुप बैठे थे, है ना, मैंने कहा भाई मैं बोलूंगा, जब मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा, फिर मैं वरना फिर अब मैं चुप बैठ जाता हूँ. आई एम लाइक दिस ओनली. दिस इज द रियल मी. Anybody wants to see, this is the real me. So coming back to point कि भाई I don't enjoy glamour, I don't like parties, I don't go to clubs, I go to clubs to perform. I don't go to parties वैसी वाली कि भाई जो डांस और ये वो, मुझे कोई शौक नहीं है. मुझे कोई, I like performing और मेरे को पैसे मिलते हैं वहाँ से. ठीक है, I like performing. That's what I wanted to do since I was in 8th standard. I want fame, I want money. आई वॉन्ट इट, यही जरूरी है. ज्यादा फेम, ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, सब कुछ. बट आई डोंट एंजॉय इट. मैं फील नहीं ले जाता. मेरे पैर धरती पे रहते हैं, मैं हवा में नहीं उड़ता. मैं अपने आप को, ये नहीं कि मैं इंसान को इंसान ही ना समझूं, ऐसा नहीं हूं मैं. इंसान को इंसान नहीं समझते कुछ लोग. कुछ लोग, आपको पता है लोग बैठते कैसे हैं? अब मतलब मैं जितने आर्टिस्ट लोगों के साथ बैठा हूँ, ये मैन, अबे हिंदी में बात कर ले भाई. तू ऐसा रियलिटी में नहीं है. अगर तू ऐसा रियलिटी में होता तो मैं एक्सेप्ट भी करता. ठीक है, तेरा यही थिएटर से उतर जाएगा अभी. ठीक है, जो मैं बोल पड़ा. बट दिस सिट लाइक दैट, क्योंकि वो एक इमेज कैरी कर रहे होते हैं, वो एक कैरेक्टर कैरी कर रहे होते हैं. जो एक गैंगस्टर बनते हैं, तुम गैंगस्टर हो? नहीं हो भाई, सब हवाबाजी है. ऑफ कोर्स तुम गैंगस्टर हो ही नहीं. कोई भी मैं क्या गैंगस्टर हूँ? मैं गैंगस्टर थोड़ी हूँ भाई. मैं तो सूदा लौंडा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, हिल्ला देख रहा हूँ. हम गैंगस्टर हैं क्या? हम बदमाश है? नहीं है. ओ भाई वो बैठते ही ऐसे हैं, ये अरे तेरी ठीक है. तो भाई सबसे बड़ी गैंगस्टर पुलिस प्रशासन है. जब वो बहुत टेढ़ी चीज होती है. अगर कोई नहीं जानता तो हम तो अच्छे से देखे भले हैं तो, लेकिन सबसे तगड़ी पुलिस से कोई नहीं वो करता. चाहे कोई भी हो, पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस है ना देश में, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए. तो रैपर्स, ये जो लोग फील ले जाते हैं ना, ये प्रॉब्लम है. जिनके पैर धरती पे नहीं टिकते भाई. आज इनका एकदम से कुछ हो गया, कोई गाना वायरल हो गया. एक गाना वायरल हो गया तो क्या हो गया भाई? चल 10 गाने वायरल हो गए, चल तूने भाई कमा लिए 50-100 करोड़. चल 50 करोड़ तो ये नहीं कमा पाते, ऐसे लोग नहीं कमा पाते. मैं कह रहा हूँ कर लिए तूने कुछ पैसे इकट्ठा, 2-4 साल का तेरा गेम है, फिर क्या हो गया भाई? उसके बाद क्या होगा? डोंट गो देयर कि भाई, है ना. और इवन इफ यू रीच देयर, वो 50, 100, 200, 1000 सब, तब भी धरती पे रहना है. 2 रोटी तो खाओगे आप, हैं ध्रुव भाई? बिल्कुल. आपको क्या अच्छा लगता है खाने में यार? कभी कभी. आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है? आलू गोभी की. रोटी सब्जी तो खाते हो ना भाई? हाँ. 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम, राइट. रात को आइसक्रीम, दूध, घी. हमारा तो ऐसे है. हाँ. और क्या खा लोगे भाई? पिज्जा खा लोगे? चलो तुम इटालियन हो तो पास्ता खा लोगे. मतलब अपना मैपल फूड कहते हैं ना उसको, स्टेपल फूड है ना, तो वो खा लोगे. तो फिर अब क्या तुम सोना चांदी चबाओगे क्या? लोग उस फील में आ जाते हैं जो कहते हैं ना सर पे चढ़ जाना. देन दे फॉल, देन दे क्राई, एंड देन दे आर लाइक कि भाई हमारे साथ गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया. देन दे स्टार्ट कंप्लेनिंग. सो व्हाई वर यू फ्लाइंग देन? यू शुड हैव स्टेड ग्राउंडेड ना. सो अब यू विल से कि भाई तुम भी तो थोड़े ऐसे हो. भाई हम तो अब तो मस्त भी है भाई. आप हमारे साथ बैठो, हम तो हंसते भी है, खेलते भी है, रियल है. ऐसी कुछ भी स्टोरीज है, अपने गानों में ही ऐसी लिख देते हैं, अपनी रियलिटी लिखते हैं. कुछ भी फेक नहीं है यहाँ पे. जैसा मूड वैसी बात है. आप पूछो भाई. यार अभी आपने हसल की बात करी. हाँ जी. क्या आपको लगता है कि हसल जैसे रियलिटी शोज जो हैं वो रैप इंडस्ट्री में असली टैलेंट की जो असली टैलेंट है उसको ओवरशैडो कर देता है? नहीं यार, वो तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. वो तो निकाला है उसने, तो मतलब आर्टिस्ट खोजे हैं उन्होंने, तो ऐसे और शोज बने और आएंगे. ओवरशैडो कैसे कर देगा एमटीवी असल की? नहीं, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिस्ट ही बोल रहा था कि यार हमको इस तरीके से साइन कर लिया है कि हमको हमारी इंडिपेंडेंस खत्म कर दिया हमारा. तो कॉन्ट्रैक्ट भेजा होगा ना उन्होंने पहले, जब तुम शो में जा रहे होगे, ऑडिशन दिया होगा तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भेजा होगा. तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना था भाई. ओवरशैडो का डर तो तभी सोचना चाहिए था ना. देखो जी, सिंपल सब है, बिजनेस है, व्यापार है ना. अब कोई प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है, उनको पता है कि हम टीवी सैटेलाइट पे इसको दिखाएंगे, बड़े बड़े लोग इसको देखेंगे, ये भाई वायरल हो जाएगा, फेमस हो जाएगा. तो वो तो चाहेंगे ना कि भाई जब तू वायरल हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, तो उसका भी तो हमें चाहिए कुछ. दे आर बिजनेसमैन. वो पूरे माइंड से चलते हैं.
तो वो पहले कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, पहले ही दे देते हैं कि भाई हम आपको साइन करेंगे, ऐसे ऐसे साइन करेंगे, और आपके उसके बाद इस शो से निकलने के बाद आपके इतने इतने टाइम का हमारे पास वो रहेगा। लॉक्ड नहीं हो आप हमारे, हम अरे अच्छे गाने दे दे वो सुनो भाई, लॉक तो आप कभी लाइफ में हो ही नहीं सकते। लॉक तो लोग यहाँ मर्डर करके नहीं है ऐसे कैसे हो जाएंगे लॉक, है ना। लॉक तो हिंदुस्तान में कहाँ लॉक हो जाओ आप, लॉक नहीं होते। लॉक आप यहाँ हो जाते हो, आप साइकोलॉजिकली लॉक हो जाते हो, आप सोचते हो, आप प्रेशर में आ जाते हो। दैट्स व्हाई आई से कि इंडिपेंडेंट, क्योंकि साइकोलॉजिकली आर्टिस्ट लॉक हो जाता है। आप लॉक नहीं थे। जिस भी भाई ने, मेरे को नहीं पता, आपने नाम नहीं बताया, मैंने नाम नहीं पूछा, जिस भी भाई ने ये बोला होगा ना, या बहन ने ये बोला होगा, या आर्टिस्ट ने, को आर्टिस्ट एसोसिएट, उनको ये बताओ कि देखो तुम्हारा सिर्फ तुमको साइन इसलिए किया गया ताकि तुमसे और पैसे कमाए जाए, तो उनको अच्छा गाना बना के दे दो। तो जब तुम उन्हें रिजल्ट दे दोगे, वो तुम्हें और बजट देंगे और पैसे देंगे, तुम्हारे शोज मैनेज करेंगे, तुमको इसलिए साइन किया गया। अब तुम पहले ही दिमाग में ये लेके घुसे हो कि नहीं भाई हमें तो ऐसे 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 है, तो तू गया ही क्यों भाई, या तू गई क्यों उसमें? सिंपल। वो तो पैसा कमाएगा ना भाई, जिसने भाई प्लेटफॉर्म बनाया, सेट लगाया, कितने पैसे लगाए, जजेस बुलाए, उनको पैसे दिए, सब कुछ करा, तामझाम बिठाया, वो पैसे नहीं कमाएगा क्या? सिंपल बिजनेस भाई, इसमें क्या है? कोई ऐसा हिडन रूल है इंडस्ट्री के अंदर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कि एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है जो बाहर के लोगों को नहीं पता, कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल है इंडिपेंडेंट रहने के लिए कि यार मैं इंडिपेंडेंट काम करूं, पैसा भी कमाऊं और मेन स्ट्रीम भी रहूं? इफ यू आर एन आर्टिस्ट, आपने वो पिक्चर देखी सीक्रेट सुपरस्टार? हाँ, आमिर खान की। यस। उसमें एक लाइन है ना कि आर्टिस्ट लोग ऐसे होते हैं, बबल की तरह होते हैं, ऐसे एक लाइन थी उसमें, डायलॉग था, वो आएंगे ऊपर। इफ यू आर एन आर्टिस्ट एंड इफ यू आर गुड इन योर जॉब एंड इफ यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर कंसिस्टेंट, यू आर डिसिप्लिन्ड, यू हैव दैट कंपैशन, पैशन जिसे कहते हैं ना, जज्बा, आपके अंदर वो फायर है, आपको कोई नहीं रोक सकता भाई, कुछ नहीं लगता। यार हम आपको बता रहे हैं 11,000 रुपए की बीट लगी है बस काले शीशे में, रोड पे हमने कर दिया, और कैमरे की भी कॉस्टिंग नहीं आई, और 900 मिलियन गाना चला गया, तो टैलेंट ही होगा ना भाई, टैलेंट ही। बहुत, मैं कल्ला एग्जांपल थोड़ी हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ नोवेयर वायरल हुए। ऐसा एक रैपर था वो वन आई करके, जो ऐसे वायरल हो गया था एकदम से, है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स रहे हैं, लिखारी, हर्ष लिखारी करके भाई। तो प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया, आप वायरल हो सकते हो, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। तो you just have to be passionate about your job. If you are good at it na, and if you are putting your everything, you will shine bhai. What I've seen and felt is independent artist गाना निकालता है, वो नहीं चल पाता। क्यों? मैं इंडिपेंडेंट ही तो था जब काली शीशे निकाला था लेकिन तो कुछ प्रेशर तो फील होता होगा ना उस टाइम पे कि यार चलेगा नहीं चलेगा? कुछ था ही नहीं ना कोने को अब सब बर्बाद तो हो गया था। देखो, तो मैंने इश्का राजा सारा कुछ करा, सब कुछ, जब तो मैं साइन था, जब लोग मेरे को बैक कर रहा था, भैया बहुत प्यारे हैं भाई दिनेश भैया, अगर आप देख रहे हो तो। पता है मुझसे क्या कहते थे? कहते थे पैसे देंगे कि इसमें से कुछ बचा लियो, सारे पैसे वीडियो में मत लगा दियो। हम बहुत पागल थे भाई अपने पैशन के पीछे, सच बता रहा हूँ। जैसे अगर मुझे 10 लाख रुपए देते थे ना वो, तब एक गाने का 11 लगा के आते थे, पैसे बचाए ही नहीं कभी, ऐसा करते थे। और लोग बचा लेते होंगे पीछे से झूठ बोल के हमसे, हमने नहीं बचाए भाई, कि 30-40 हजार रुपए बचाए होंगे, वो भी प्रोटीन के उस टाइम के, बस, और कुछ नहीं। ये लगता था सब इसमें डालना है। आई एम टेलिंग यू, इश्का राजा सुपर हिट सॉन्ग, राइट? बजट ऑफ दैट सॉन्ग वाज 10 लाख रुपीज, ठीक है? ओके। सो आई डिसाइडेड, मतलब आई वेंट टू, मैंने उनको ऑडियो सुनाई भैया से, भैया ने कहा कितने पैसे चाहिए? दिनेश भैया बहुत बढ़िया जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो आपसे इससे डबल है वो ओके। बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है। जो मैंने सीखा है उनसे सीखा है, काफी कुछ सीखा है। दिनेश रेलहान भैया, लोग धुन। तो मैंने उनको कहा भैया ये गाना करे, तो बहुत कैड़ा गाना है उससे पहले ना गाने सुनते नहीं थे, मैं सुनाता रहता था, नहीं सुनते थे। हमारा रिश्ता अलग है, हमारा रिश्ता वैसा नहीं है भाई, बिजनेसमैन और वैसा वाला नहीं है हमारा। अच्छा रिश्ता है, प्योर है, क्लीन है। हमने कभी इन सब चीज़ों पे, बजट पे कोई बहस नहीं करी कभी। जो मैंने बोला भैया ने मान लिया, जो भैया ने बोला मैंने मान लिया। 4 साल में उनके साथ रहा, पहला चेक उन्होंने दिया, मैंने बताया ना आपको, सब कुछ ऐसा, मतलब काफी कुछ सिखाया उन्होंने। तो उन्होंने 10 लाख रुपए दिए, मैंने बोला भैया 10 लाख रुपए में हो जाना चाहिए। कह रहे कहाँ बनाएगा वीडियो? मैंने कहा ऑडियो तो उन्होंने सुन ही लिया। उन्होंने पता क्या कह दिया? कह रहे भाई इतना, ये गाना अगर हिट नहीं हुआ ना तो मैं कंपनी बंद कर दूंगा। अच्छा। हाँ जी।
और लोकधुन कल्ला उनका लेबल नहीं है, सोनोटेक उनके फादर जी का है, फादर साहब का है। वेव म्यूजिक जो भोजपुरी साइड सारा बिजनेस करता है वो ऐसे जैसे हम उनके ऑफिस में घुसते हैं ना लोग, उनके 250 यूट्यूब ऐसी शील्ड है ऐसी, ये तो सिल्वर है ना, गोल्ड डायमंड सब डिजिटल किंग है। हनी सिंह पाजी के भी कई गाने उन्होंने करे हैं, उनसे अच्छा रिश्ता है उनका। और भी बड़े बड़े सारे पंजाबी सुपरस्टार लोकधुन मूवीज खरीदता था, सारा कुछ मतलब डिजिटली बढ़िया भैया को सारा कुछ है उनके होल्ड। उन्होंने कहा अगर ये गाना इसका राजा फ्लॉप हो गया मैं कंपनी बंद कर दूंगा। आई बात वीडियो की, मैंने कहा भैया कैसे बनाऊं वीडियो, तो उन्होंने कहा भाई, मैंने कहा भैया मेरे बॉम्बे के हैं आतर क्या क्रिएटिव्स करके, आदित्य शर्मा, उसमें तीन लोग थे वो, एक सप्तराज चक्रवर्ती, एक दूसरा भाई था और एक आदित्य भैया थे जो उनकी मार्केटिंग करते थे। आतर क्या क्रिएटिव्स उस कंपनी का नाम है जिन्होंने विश का राजा बनाई थी वीडियो। मैंने कहा भैया ये है, कह रहे यार बॉम्बे बहुत महंगा है देख ले। हाँ भैया मेरे को लगता है कर लेंगे, ये करना चाहिए। कह रहे हाँ इनसे करो। उन्होंने फिर जैसे कास्टिंग होती है तो जो मॉडल उनमें फीचर होनी है गानों में, मैंने भैया को दिखाया, मैं भैया ऐसे ऐसे ऑप्शंस आते हैं सबको, आप सेलेक्ट करोगे। मैं तो प्रोड्यूसर नहीं गाने का, तो भैया के पास ही बैठता था, हाँ भैया ये मॉडल नहीं, ये बहुत अच्छी लग रही है। कह रहे हाँ ये अच्छी लग रही है, ठीक है। इन सब में मैं था वहाँ पे, मतलब हर सारी चीज़ में, वीडियो से लेकर सब चीज़। हम बॉम्बे गए तो मैं यहाँ से लेके एक भाई को अपने साथ गया, उस भाई के साथ भी हमने बढ़िया काम करा, अक्षय के अग्रवाल नाम है उनका, तो खिलाड़ी आदमी, बहुत बड़े आदमी जेन्युइन। तो वो हमारे साथ गए थे और ठीक है, इश्का राजा की शूट पे वीडियो उन्होंने बनाई थी अतर क्या क्रिएटिव्स वालों ने। अक्षय भाई हमारे साथ गए थे यहाँ से। वहां पर सब कुछ करते 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 ना खर्चा ज्यादा ही हो गया था। ये पॉइंट था इस बात को करने का कि खर्चा ज्यादा ही हो गया था, हमारी जेब से ही पैसे लग गए थे। लोग ने मुझे बाद में दिए थे सारे पैसे, कह रहे हैं पागल है क्या तू, या अपनी जेब से ही कौन लगाता है, ऐसा भी कोई देखा है क्या आर्टिस्ट है, भैया लग गए। कह रहे नहीं, उन्होंने 2 बार DI हुआ। DI पता है आपको, कलर करेक्शन 2 बार DI कराया हमने वो उसका हार्डवेयर से, बॉम्बे से जहां भी है। तो वी वर ऑल लाइक दैट, पैशनेटेड अबाउट दिस। उनको जिस गाने पे विश्वास हो गया तो वो उनको करना है। तो हम कमिंग बैक टू पॉइंट, हम तो भाई बहुत पैशनेटेड थे अपनी चीज पे यार, पागल काम के पीछे, आज भी पागल है। कमर्शियल सक्सेस के लिए आर्ट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कभी कभी। हाँ यार, कॉमर्शियल मतलब कॉमर्शियल, अब मैं आपको डिफरेंस मैं बता देता हूँ जी। कॉमर्शियल मतलब जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सके। कॉमर्शियल होते एडवर्टीजमेंट्स, है ना, यही कॉमर्शियल रहते ना। तो जो मूवीज में जो मास ऑडियंस तक पहुंचे, मास ऑडियंस के लिए जो चीज बनती है। फॉर एग्जाम्पल, गैंग्स ऑफ वासेपुर इज अंडरग्राउंड, इट लेटर ऑन बिकेम सक्सेसफुल एंड अवार्ड विनिंग फिल्म। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई। अब मेरे को अनुराग कश्यप मूवीज, ऑलमोस्ट ऑल द मूवीज आर वेरी अंडरग्राउंड, है ना। राम गोपाल वर्मा एक अलग सी उनमें वो। एंड इफ यू सी अ मूवी लाइक चेन्नई एक्सप्रेस, सो इट इज अ कमर्शियल मूवी मेड फॉर फैमिली, हैप्पी एंडिंग, पीस, फाइट, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, है ना, थोड़ा वैसा। ये डिफरेंस है। अंडरग्राउंड हिप हॉप, अब नाउ आई टेल यू हिप हॉप, व्हाट इज हिप हॉप। इट वाज अ मूवमेंट भाई। इट ऑल स्टार्टेड जब ब्लैक्स इन अमेरिका दे वर फेसिंग रेसिज्म, और उनको कोई सुनने के लिए नहीं था और उनकी आवाज़ दबाई जा रही थी। उनके साथ पुलिस वाले बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। सो दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड दे एक ग्रुप बनता है, शायद उससे पहले भी कोई मूवमेंट चलते होंगे, रिवॉल्ट्स होते होंगे, बट एक ग्रुप बनता है NWA, Niggas with Attitude, जिसमें G-Eazy और शायद आइस क्यूब, डॉक्टर ड्रे और 3-4 DJs और थे। ये ग्रुप बनता है Niggas with Attitude। ये गाना बनाते हैं फक द पुलिस, ठीक है। ये गाना ये परफॉर्म करते हैं स्टेज पर कभी। उनकी इसकी उस टाइम तो बड़ी वाली सीडीज आती थी ना, 1980s या पता नहीं लेटर 1990s की बात होगी, मुझे नहीं पता। तो ये मूवमेंट वहां से आया था। इजी ई, G-Eazy नहीं, इजी ई, हाँ। ये मूवमेंट वहां से आया था कि भाई हम अपनी भावना, हमें जो समाज में हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम इस आवाज उठाएंगे इसके थ्रू। उनकी हाँ लड़ाई थी उस समाज से जो उनका शोषण कर रहा था, उनको इक्वल राइट्स नहीं दे रहा था, उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, उनके बच्चे सताए जा रहे थे। तो उन्होंने एक जरिया निकाला। लेटर ऑन टुपाक शक्कर डिस्कवर हुए, लेटर ऑन बिगी डिस्कवर हुए, लेटर ऑन ऐसे आर्टिस्ट आए जिन्होंने जो
जो भी उनकी स्टेटमेंट्स थी, जो भी चीजें थी, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहा. लेटर 1986 1997 में एमिनेम आए, एमिनेम ने 50 सेंट को डिस्कवर किया, ऐसे ऐसे सब बढ़ता रहा. लिल वेन आए फिर 2003-4 में, 5-6 में दूसरा मूवमेंट हुआ, सब कुछ ऐसे ऐसे बढ़ता रहा. बीच में DMX भी थे. तो ये हिप हॉप था भाई, ठीक है. तो ये था अंडरग्राउंड, बट ये सेल हुआ, मतलब बिका ये, इसकी ये कैसेट्स बिकी, लोगों ने इन्हें सुनना चाहा. तो जो भी लोग अब बहुत ही वैसा मिक्स हो गया सब कुछ ना, इसमें इसको हम इस टर्म्स को हटा देते हैं ना, कॉमर्शियल, अंडरग्राउंड, ये वो. एनीथिंग कैन बी कॉमर्शियल एनी टाइम, लेट्स से इट लाइक दैट. कुछ भी कभी भी कॉमर्शियल. कॉमर्शियल मतलब जो बिकेगा, जो मार्केट में एक्सेप्ट होगा. यार क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम पे हाँ जी. कोलैबोरेशंस इंपॉर्टेंट है रेलेवेंट रहने के लिए? नहीं. बड़े बड़े आर्टिस्ट कर रहे हैं, इवन रफ्तार, नहीं. फ्रेंड्स द किड, दे कोलैबोरेटेड, जैसे 10 पे 10 हुआ था मैं नहीं करना कृष्णा के चाहता. साथ. मैं नहीं करना चाहता कोलैबोरेट. मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा है भाई कोलैबोरेशन में. ऐसा क्या हुआ? बस भाई यार, अपन जब किसी भाई के साथ काम करते ना, बहुत 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 दिल से जुड़ते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत मान से, बहुत सम्मान से झुक के मिलने वाले आदमी है, पर हम कमजोर नहीं. यूजुअली क्या होता है, किसी को कुछ एक्सपेक्टेड नहीं होता और आप उसको दे दो ना, उसको लगता है ये तो मैं डिजर्व करता हूं. तो डिजर्व नहीं करता भाई, हमने तुझे दिया, क्योंकि इसलिए नहीं कि तेरे में कोई खास बात है. हम सभी को देते हैं, हम सबकी ही इज्जत करते हैं, क्या गरीब क्या अमीर, क्या पिछड़ा क्या अगला, क्या कोई नहीं, हम सबकी ही रिस्पेक्ट करते हैं. तो मैं जब इस इंडस्ट्री में आर्टिस्ट लोगों से मिला ना, ठीक है, वो भाई अलग अलग धुन में बसते हैं भाई, कोई रियल बात ही नहीं करता ना, अलग सी बातें हैं सबकी, अलग सा है. मतलब मेरा नहीं मैच होता भाई, मतलब वाइब सी मैच ही नहीं होती भाई. I think people love drama in the industry. By they create it. By जैसे I personally as an artist, my job is if I am working with someone to simplify it. जैसे आप आए है ना, हम लेट और शायद लेट स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको क्या बोला भाई, जल्दी करते हैं अपना काम करके घर निकलते हैं, है ना. My job is to make it simple, not to complicate things. People complicate things. बीफ करते हैं हाइप के लिए, हैं? बीफ करते हैं हाइप के लिए. अरे ये तो एक अलग ही मुद्दा है, बीफ तो एक अलग ही मुद्दा है. ड्रामा, जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मुझे बुलाना चाहते हो मान लो, है ना, अपने शो पे या इस पॉडकास्ट पे, मैं जान पूछ के आपका फोन ना उठाऊं, या फिर ये भी है नॉर्मल. और ऐसा नहीं इंडस्ट्री में, ये नॉर्मल लाइफ में भी लोग पता नहीं क्यों अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट करने के लिए काम करते हैं. हाथ में ही है फोन, फ्री है, खाली बैठे हैं अपने घर में, लेकिन थोड़ा देर से उठाएंगे कि बात बढ़ेगी. अबे पागल हो गया, फोन उठा, काम कर, घर जा. ड्रामा क्या कर रहा है भाई तू? कोई सदा स्टार नहीं रहता. इस वहम से बाहर आओ, इस वहम से बाहर आओ, असलियत जीवन में आओ. ऐसा नहीं है तुम सड़क पे उतरोगे कहीं भी बिना बाउंसर्स के तो दुनिया तुम्हारे लिए पागल हो जाएगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम टेलिंग यू. सो पीपल लिव इन दैट देयर पर्सोना कि मुझे ना बहुत गंदे लगते हैं भाई वो मैं वाले जो होता है ना, कि अरे मैं हम भी करते हैं, जैसे अपने बारे में डिस्क्राइब करना हो तो मैं तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन एक अहंकार एक अलग चीज होती है. अहंकार समझते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल भाई. मैं तो ये कहता हूं कि मेरी लाइफ ही एक गिफ्ट है ना. मैंने तो रैप डिस्कवर नहीं किया जी, प्रभु की लीला ही है ना, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, उनका हाथ है सर पे, तो शायद मेरे को ये सब कुछ मिला, ये टैलेंट मिला. पैदा थोड़ी हुआ था कि रैप करता हुआ पैदा हो गया. धीरे धीरे लेटर ऑन लाइफ में मिला, दर्द मिले, अपनी जिंदगी के पल मिले, ये सब चीजें मिली, सब प्रभु की लीला होती है ना. मैं करने वाला कौन हो गया? आई विल कम बैक टू दैट कोलैबोरेशन पॉइंट, बट ये भी मेरे को आपको बताना है जी, लोगों में ना जिनमें मैं है, अरे मैं तो इतने पैसे लेता हूँ, अरे तू है चौधरी है क्या तू? नहीं है भाई, तू है, तैने ना किया जो तुझे लग रहा हो. सब प्रभु देते हैं, ऊपर वाले हैं, भगवान हैं, वो देख रहे हैं. सबने अपने अलग अलग बना रखे हैं, बट हैं तो एक ही, वही देते हैं और वही छीन लेते हैं. तो कभी तो ये वो करते हैं और फिर ये रोते हैं, फिर कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है. भाई स्टे सिंपल, स्टे डाउन टू अर्थ. सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट ऑर्नामेंट.
सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये बहुत अच्छे अच्छे क्योट्स है, इनको फॉलो करो। चाहे आर्टिस्ट बनो, चाहे इंजीनियर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे किसी भी फील्ड में टॉप पे जाओ, पाँव ना धरती पे होने चाहिए, अन्नी ऊपर वाला डाक के फेंक देते हैं 2 मिनट में। हाँ बनाओ, पर कोई नहीं रहता सदा, कोई भी। कमिंग बैक टू आवर कोलैबोरेशन वाली बात जी, तो भाई इन लोगों में बड़ी मैं और मेरा नेचर में आया। आप इतनी बात कर ली तो आप समझ गए होगे भाई, सहन शक्ति, पेशेंस लेवल वैसे बहुत ज्यादा है लाइफ में, बहुत ज्यादा है, रियल प्रॉब्लम्स पे बहुत ज्यादा है। ड्रामा नहीं चाहिए अपने को भाई। गाना करने आया, गाना कर, अपने घर जा तो होगा भाई स्टार। हम नहीं मानते, नहीं मानते। हमारे स्टार, हमारे आइडल, आप मुझसे पूछोगे भगत सिंह जी, हमारे दादाजी, सबसे ऊपर हमारे महादेव। हम तो इनकी किस्से कहानियां, इनके उसमें जीते हैं। तू कौन आ गया? तू है जेंटलमैन, हमें बालक देसी। नहीं नहीं, तू 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 बहुत बड़ा भाई स्टार, तो हमने तू माना ही नहीं। आप कह दिया तो तू तो फीलिंग ही ले गया ना भाई। फील मत ले भाई, हम तो, आप तो किसी को भी कह देता हूं मैं। वही गाल है ना कि बिस्कुट के आगे भी इजी लगता है पार्ले जी। इसमें कोई नथिंग बिग। अनिकेत को तो पता है, हमने भाई इनको चमका देते हैं 2 मिनट में। तो क्या आपको लगता है कि इंडियन रैप गेम के अंदर ऑथेंटिसिटी की और जरूरत है? हाँ, सारी जरूरत है भाई। कंट्रोवर्सी very और वायरलिटी इज नॉट राइट। कंट्रोवर्सीज यार काम से वायरल हो ना, कंट्रोवर्सी क्यों करनी है? हो जाती होंगी भाई, मैं किसी को क्या ब्लेम करूं यार। कोई अब हर थोड़ी हमें थोड़ी पता है कि भाई किसी ने जान पूछ के करी है या ऐसी हो गई। अब मेरे साथ भी होता है भाई, आर्टिस्ट लोग हैं सब अपनी उसमें रहते हैं, तो हो जाता होगा भाई। कर रहा है कोई, क्या बोलो, किसी की दुकान कैसे जैसे भी चले भाई, चलनी चाहिए, बस पॉइंट ये है। मेरा मुद्दा ये था, प्रभु कर रहे हैं कंट्रोवर्सी भी तुम्हारी, वही दिला रहे हैं, उनसे ऊपर नहीं जाना चाहिए। कि तुम सोच लो कि भाई सब हो गया और ऐसे हो गया वैसे हो गया, कुछ नहीं। Let's talk a little bit about music. There is a very thin line between inspiration, हाँ जी, right, and copying. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बहुत मतलब ब्लाइंडली आपका गाना उठा लिया हो, साउंड कॉपी कर लिया हो? मेरे साथ तो भाई पता नहीं, मेरे को नहीं पता, किया ही होंगे लोगों ने। वैसे मैं इतना लोड नहीं लेता इन चीज़ों के कि किसी ने कॉपी कर लिया। मेरे पे इल्जाम बहुत लगे हैं, Okay. भाई हमने चुरा लिए। हाँ, तो ये जरूर हुआ, ये ज्यादा हुआ है कि भाई। How do you handle such situations? अर्लियर मेरे को बड़ी टेंशन हो जाती थी कि भाई मेरे को ऐसे, मैं क्रिटिसिज्म, अच्छा की रूल इज, जिनको जो नए बच्चे सुन रहे हैं और हमारे जो छोटे भाई हैं उनको बताऊं, देखो भाई इस इंडस्ट्री में तो क्रिटिसिज्म है, पीपल विल से अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू, बहुत बहुत गलत आपके बारे में लिखेंगे। सो इफ यू कांट हैंडल क्रिटिसिज्म, डोंट कम हियर। यहाँ तो आपको नेगेटिव ही ज्यादा बोला जाएगा, 70-80% आपको गालियां लिखी ही जाएंगी। उसको स्वीकार कर सकते हो, सुन सकते हो, क्षमता है झेलने की, तो यहाँ आओ, तो इस यहाँ पे कदम रखो। नहीं है, रेकलेस हो, लाइव आ जाओगे, शराब पी लोगे, नहीं कंट्रोल कर पाओगे, गुस्सा आता है, तो मत करो भाई। सो आई हैंडल इट लाइक दिस कि भाई जो भी गुस्सा है उसको कैमरे पे ना निकाला जाए। किसी आर्टिस्ट से नहीं हो रहा, नहीं बन रही, लेट इट बी। शायद 1 महीना हम दोनों अपना बात नहीं करेंगे, डिस्टेंस कर लेंगे थोड़ा, तो ठीक हो जाएगा। But you were also very vocal about Honey Singh's Casanova song. गलती से सीखता है ना भाई आदमी। नहीं, बट आपने भी तो बोला ना, ठीक है मैंने मान लिया गलती से सीखता है, बट व्यूज तो होते हैं ना इंसान के, कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेंगे। मैंने व्यूज के लिए नहीं किया था भाई, नहीं, मैं तो वो रियल इंसान के व्यूज की बात कर रहा हूँ मैं, व्यूज के लिए बात नहीं बोल रहा। हाँ। कह रहा हूँ जो इंसान की धारणा है, मन में कोई सोच है, कोई चीज आ रही है मन में, कहीं ना कहीं तो इंसान के मुंह से बाहर निकलेगी ना। थॉट्स हैं। हाँ, तो करो भाई, झेल सकते हो। मैंने तो कहा क्रिटिसिज्म झेल सकते हो तो करो। ऐसा थोड़ी कि मेरे को उस टाइम पे अभी जब मैंने बादशाह पाजी के लिए उनके पोस्ट ना 0 हो गए, मैं आपको बताता हूँ। चलो ठीक है, आई विल नॉट टॉक अबाउट हनी सिंह पाजी, ठीक है, मैं क्या बोलूंगा यार, जो बोलना था सब बोल चुका पीछे, मैं तो फैन हूँ उनका। आई विल टॉक अबाउट बादशाह भाई। तो यार इतना ट्रॉमा है यार, इतना ज्यादा तुम किसी इंसान को दे रहे हो यार, वो तो मतलब कैसा क्या बीतती होगी भाई, है ना। सब इस कमरे में हम कितने लोग बैठे, कितनी टेंशन होती होगी ना कि यार ऐसा क्या कर दिया। ठीक है, उनका
आपस में है, मैंने वही एक वीडियो भी डाली थी मैंने इंस्टाग्राम पे कि उनका आपस में है, बट ही डजंट डिजर्व दिस अमाउंट ऑफ डिसरिस्पेक्ट. वी शुड रिस्पेक्ट हिम एज एन आर्टिस्ट, एज एन ह्यूमन बीइंग. ठीक है, अब आई कैन एक्सेप्ट दिस फैक्ट, ये सही बात है भाई, जो हनी पाजी के फैंस हैं उनको बादशाह नहीं पसंद, जो बादशाह बाजी के फैंस हैं उनको वो नहीं, ठीक है, बट ये वही वाली मेसी रोनाल्डो वाली कहानी हो गई ना फिर. पर फिर भी भाई मैं चलो मैं किसी की और से तो कुछ नहीं कह सकता भाई, ठीक है तुम कर रहे हो, हम तो भाई की बहुत इज्जत करते हैं, दोनों की, दोनों का बहुत बड़ा योगदान है इंडस्ट्री में. हाँ, बोहिमिया पाजी का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बहुत बड़ा योगदान है बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है. हनी सिंह पाजी का बहुत बड़ा योगदान है और बादशाह पाजी का बहुत बड़ा योगदान है भाई, है बिल्कुल. आई हैव बीन अ वेरी सिंसियर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑफ द हिप हॉप इंडस्ट्री इन इंडिया, और DHH कल्चर को मैं बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ. राइट, देख रहा हूँ मैंने ग्रो होते हुए देखा है. लोगों ने बोला कौन बोहेमिया, वो भी देख लिया. जब बोहेमिया, मैं ऐसा किसने बोला कौन बोहेमिया? हाँ, कईयों ने बोला, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी क्या बात कर रहे हो आप? देर वाज अ टाइम व्हेन पीपल सेड कि नहीं, आई एम नॉट इंस्पायर्ड बाय बोहेमिया, और हिप हॉप कल्चर के अंदर बोहेमिया, कई थे लोग बीच में. बहरे हो डाइल्यूट हो गए. गाना नहीं सुना क्या? डाइल्यूट हो गए भाई, गाने सुने हो तुमने? वो मैं अखा लाल चुप चुप नशे चूर देख दे दे मैनू, ऐसा टाइम था सबकी ना आवाज बोहेमिया पाजी जैसी हो गई थी. देख दे ने मैनू हारते मुंडे कूर कूर से छेड़ा. मेरे को क्या पंजाबी आती थी तब. मैं दीवाना. गाने सुने तुमने? तुम बहरे हो क्या? अगर ऐसा भी कोई कह रहा तो तू बहरा, अपने कान का इलाज करा. मुझे नहीं पता देखो कौन भाई कह रहा था, पर ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसी नहीं थी. एक आर्टिस्ट है ढांडा न्योनी वाला. हाँ जी, हाँ जी. He is like very vocal these days that he is bringing a revolution in the Haryanvi music industry. जी. Do you think that हरियाणवी रैप जो है उसका एक टर्निंग पॉइंट आ गया है? वो तो शुरू से ही था, उसमें टर्निंग पॉइंट मैं समझा नहीं, मतलब मैं प्रश्न कैसे. ढांडा भाई ने अभी कुछ टाइम पहले बोला that he is the face of Haryanvi, you know, he's bringing a revolution in the Haryanvi music industry. अगर वो कह रहे हैं तो वो ला रहे होंगे भाई, वो ऐसे कोई क्यों कहेगा? Do you take someone as a competitor in the market? No. Never. No. हम खड़े सबसे बड़े? नहीं, ऐसा नहीं है. Why? कंपटीटर, आपने एकदम से सवाल स्विच कर दिया, मेरे को बताने तो देते पहले. ढांडा भाई वाला हो तो करो आप बताओ. ढांडा भाई उनके कुछ गाने मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं. कौन सा गाना यार? अप टू यू. नहीं, एक गाना था जाट क्लैन. ओके. ओ जाटनी जाट तेरा गाड़ी ले रहा अलबादी ले रहा, ये गाना बहुत अच्छा लगता है. एक दो गाने मैंने स्टार्टिंग में बहुत सुने थे, मतलब 2022 में जब मैंने सिटी ऑफ रोलर सीपी निकाली थी तब भी बहुत सुने थे. लेटर ऑन अभी अप्रैल में तो हमारे जैसे हम यूनिवर्सल के साथ दोनों काम करते हैं, तो वो भी विक्रांत भाई है जो A&R है, वो भी बहुत क्लोज है उनसे, मैं भी बहुत क्लोज हूँ उनसे. तो हमारा ग्रुप भी बन गया था, हमारी फोन पे भी बात हुई थी. तो भाई की बिल्कुल रणदीप हुड्डा टाइप पर्सनैलिटी है, रियल है, बिल्कुल बढ़िया है. और क्या कहते हैं, अगर वो कह रहे हैं, मैं इस बात पे ज्यादा विश्वास रखता हूँ, अगर कोई बात कोई कह रहा है रियल आदमी, तो बस कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे. हम कैसे टिप्पणी दे सकते हैं किसी बात पे? आप समझे मेरी बात? नहीं समझे? उन्होंने कहा है कि भाई मैं रेवोल्यूशन ला रहा हूं, तो वो बेहतर जानते होंगे ना इस बारे में. मेरे को क्या पता, मैं हरियाणवी तो मैं गाता ही नहीं, मैं तो वेस्टर्न यूपी गाजियाबाद गुजरी, मेरा तो ये वाला सिस्टम है सारा. अब सब उसको हरियाणवी कंसिडर कर लेते हैं, बॉम्बे में बैठे लोग और वो सब. मेरा तो पाथ ही थोड़ा डिफरेंट है. हमारी गाड़ी तो गाजियाबाद से हरियाणा जा रही है. वो तो कर रहे हैं, वो तो बहुत टाइम से कर रहे हैं. शायद ऑस्ट्रेलिया रहते थे, मेलबोर्न रहते थे, तब से वो कर रहे हैं. वो बढ़िया करते हैं यार, बढ़िया उनका स्टाइल है, बढ़िया स्वैग है. तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाँ, कंप्यूटर कोई नहीं है. क्या आपको लगता है मेन स्ट्रीम रैपर्स, मेन स्ट्रीम मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, मेन स्ट्रीम रैपर्स लाइक बादशाह पाजी एंड हनी सिंह पाजी, वो कमर्शियल करने के चक्कर में जो एसेंस है हिप हॉप का, कैची बीट्स के चक्कर में जो एक्चुअल लिरिकल हिप हॉप है, उसके एसेंस को डाइल्यूट कर रहे हैं? भाई सबकी अपनी अलग
अलग अलग वो है, मेन पैसा है म्यूजिक बनाने का। मैं कह रहा हूँ ना, सबका अपना अलग थॉट प्रोसेस है, कोई कुछ भी डाइल्यूट नहीं कर रहा। अगर वो डाइल्यूट कर रहे होते तो आप उनका म्यूजिक नहीं सुन रहे होते, ठीक है। सो दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट, वी शुड नॉट कंपेयर देम, वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट देम, वी शुड ओनली लर्न फ्रॉम देम। Who are we to sit here and talk about them? We are nobody to talk about them. We can talk about ourselves. Enlightenment ये कहती है कि आप अपने आप को तो जान लो पहले, हम अपने आप को ही जान लें। उठ के किसी पे स्टेटमेंट देना मैंने दी है, मैं मानता हूँ भाई, पर हम भी बालक हैं भाई, हम भी बड़े हो रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं लाइफ से, ठीक है। धीरे धीरे अपनी गलतियां रियलाइज होती हैं, मान भी लेते हैं, ऐसा नहीं जिद्दी है, मान लेते हैं। तो मैं उनके बारे में, दोनों के बारे में, और दोनों के ही नहीं, मैं हर किसी के बारे में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई थिंक पॉजिटिव ओनली। सो आई वॉन्ट टू लर्न पॉजिटिव थिंग्स ओनली, आई वॉन्ट टू ग्रैब पॉजिटिव थिंग्स ओनली। सो इफ दे हैव एनी नेगेटिविटी और इफ दे आर throwing something negative in the society, I don't want to grab that and I don't want to comment on that. I only want to see good part in anyone, everyone, anyone. Coming back to your question, उनके बहुत बहुत अच्छे गाने हैं जी, बिल्कुल है। बहुत हिप हॉप, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे गाने हैं उनकी। गाने थी पापा लो मैंने करके दिखा दिया, आप रोकते थे मुझे रैप करने से, मैंने दुनिया को पढ़ा दिया, शब्दों को जोड़ा मैंने पैसा बना दिया, वो कहते मैंने करके दिखा दिया। एक फतेह, बहुत सारे रैपर्स ने मिलके एक गाना बनाया था, सबने इंग्लिश में रैप करा था, 2014-15 की बात बता रहा हूँ, बादशाहबाजी की बात बता रहा हूँ। शब्दों को जोड़ा मैंने पैसा बना दिया, समथिंग क्लिक्ड भाई ना, शब्दों को जोड़ा मैंने पैसा बना दिया, शब्दों से पैसा बना दिया। वेरी बिग लाइन। उनके एक ना फेसबुक पे कवर होता था बहुत पहले, 2013 में शायद, फेसबुक ही चलता था ना, बाप की गालियां आपकी तालियां, उनका FB का कवर होता था, ये हमने देखा। आई थिंक इंसेप्शन टाइम का कवर है। द इंसेप्शन तो अब आया है 2016 में, 15 में, 15 में, ये तो 12-13 की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। ओके। बाप की गालियां आपकी तालियां, कितनी बड़ी लाइन है, बड़े क्योट्स हैं। So I used to read quotes also from Rick Ross, Drake, Lil Wayne, DMX, पहले दो early 2010, 11, 12, क्योंकि मेरे को अपने कैप्शन लगाने होते थे ना फेसबुक पे, तो मैं इनकी चीज़ें पढ़ता था, देखता था, सीखता था। तो बड़ा सीखा है भाई इनसे, सबसे बहुत सीखा है, और आज भी सीखना चाहता हूँ। कोई भी हो, अंडरग्राउंड हो, फ्रेश आर्टिस्ट हो, नया हो, हिट हो, फ्लॉप हो, मैं जिससे जो सीखना चाहता हूँ मैं सीखना चाहता हूँ। मेरे को अभी बहुत कुछ करना है, अभी मेरे बहुत बड़े सपने। अब यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, काफी टाइम हो गया आपको करते हुए। आपके पर्सपेक्टिव में क्या लगता है हिप हॉप इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जानी चाहिए? भाई इंडस्ट्री का तो पता नहीं, हमें अपनी डायरेक्शन पता है ठीक है। इंडस्ट्री कहीं जाओ भाई, हम सही डायरेक्शन में जाने चाहिए, ठीक है। अपने माँ बाप की सेवा करें, समाज में कोई गंदा मैसेज ना फैलाएं, गलती से हो जाए तो भाई हमें माफ़ कर देना, किसी के कुछ हो। और क्या नाम है, अपना जो हम स्पीचेस देते हैं उस पर खरे उतरें, किसी को हर्ट ना करें, ठीक ठाक, जितनी ज़्यादा लालच नहीं, ज़्यादा भूख नहीं है, किसी का दिल ना दुखाएं, बढ़िया काम करके अच्छा शांति से दुनिया से चले जाएं, अपना कुछ छाप छोड़ जाएं, बस इतना है। अब इंडस्ट्री कहीं हो जाओ, उसका इसके हम ठेकेदार तो नहीं भाई, अपनी लाइफ के खुद है भाई। तो मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बना रखी कि भाई ये इंडस्ट्री आ जाओ, वहाँ जाओ, दूसरी कहीं जाओ मैं तो, मुझे मेरा पता है भाई कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा परिवार का, समाज का, जो सोसाइटी है ना, उसमें कुछ अच्छा कर दे। अच्छा, अगर भगवान ने चाहा कि हम बहुत बड़े आदमी बन गए, जो हमारा विचार है, जो हमारे सपने हैं, जो हमारी भावना, हम बहुत बड़े आदमी बनेंगे, तो कुछ अच्छा करें सोसाइटी के लिए, राइट। स्कूल बनाए, ठीक है, हाँ, दादाजी के नाम पे। ये मेरे आपने पूछा नहीं है सवाल, मैं फिर भी बता रहा हूँ, मेरा गोल है कुछ अस्पताल बनाए। जब मैं इसमें था ना प्रॉब्लम में, मैं यही सोचता था कि यार चलो हम पे तो इंश्योरेंस थे, पैसे थे, हम बच गए, किसी पे नहीं हो। सही बात है। तो अपना कुछ तो अच्छा, कुछ तो ऐसा करें सोसाइटी में कि कोई कुछ कहे, कुछ करके गया है। दुनिया तो ऐसी ही लेजेंड करती रहती है, किसी को भी भाई कुछ करा तो हो समाज के लिए। क्या गाने हिट हो गए तो लेजेंड हो गया क्या कोई? अरे कुछ तो करो, पैसे कमाए, अपने घर ले गए सारे के सारे भर के, कुछ करके नहीं गए यहाँ पे। सही बात, कुछ तो करो भाई।
अपने अपनी कम्युनिटी, अपने देश, अपने कल्चर, अपने यूथ, इनके लिए कुछ तो हम छोड़ के जाएं। और कुछ का मेरा मतलब होता है पैसा, और नहीं होता कुछ भी। नॉलेज भी होती है पर पैसा मेन होता है यार। हर आदमी का पेट तो पैसे से ही, यहाँ पे सब कुछ टूल तो वही है ना। तो कुछ अच्छा कर जाए, राइट। जब तक है, जब तक हो, ठीक है। अभी वो इंडस्ट्री ये तो कहीं ही चलती है। इनका क्या है भाई, ये तो अजीब सी बातें करते हैं और अजीब सी बातें करते रहेंगे। एनीवे, यू हैव सीन अ लॉट ऑफ हाइज एंड लोज, मतलब आपने अपने करियर में हेल्थ वाइज, अदर थिंग्स, बहुत हाइज एंड लोज देखे हैं। क्या आपको लगता है इंडस्ट्री में सक्सेस का डेफिनेशन बदल चुका है? लोग सिर्फ फॉलोअर्स देख रहे हैं, व्यूज देख रहे हैं। लोग भोले हैं ना, लोग भोले हैं। लोग तो बहुत भोले हैं भाई, बहुत भोले हैं, है ना। अब और हम भी बहुत भोले हैं, हम भी तो लोग ही हैं जी। हम सब बहुत भोले हैं। आई कैन ओनली टॉक अबाउट माई ओपिनियन, राइट, वॉट आई थिंक। एक विजय राज जी की अभी एक लाइन रील वायरल हुई थी, बड़ी अच्छी लगी थी मुझे रिसेंटली। अगर आप कहीं पर भी हैं, कोई भी काम कर रहे हैं और आप संतुष्ट हैं, तो यू आर सक्सेसफुल। यस। और अगर आप कहीं पे भी हैं और आप संतुष्ट नहीं है, आप बहुत अमीर हैं, बहुत अच्छा है, आप दूध छाछ अपनी बहुत बड़ी बाइबल मतलब इटली का पी रहे हैं, लेकिन आप खुश नहीं है, तो भाई यू आर अनसक्सेसफुल। सो डेफिनेशन इज एक और क्योट है, सक्सेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी। यस। सो आई एम हैप्पी कि आई एम मेकिंग म्यूजिक। इट गोज फ्लॉप, इट गोज हिट, डजंट मैटर, आई विल ट्राई अगेन, कोई सा तो होगा। ठीक है। तो this is what I feel about success. So my goal was to become an artist, to become a rapper. I am a rap artist. So they used to laugh on me, right? Those kids, है ना. Now I am making some money. I'm doing good, pretty good, है ना. तो कुछ तो कर ही रहे होंगे ना भाई, ठीक है। लेकिन हम ऐसे ही अच्छे हैं, अपना सिंपल है, अपना भाई माँ बाप के साथ रहते हैं, बढ़िया उनका ख्याल रखते हैं, देसी बच्चे हैं ना। तो हमें कोई शौक नहीं भाई किसी भी एक्सपोजर का या ग्लैमर का, कि ओ हो ये गाड़ी वो, मेरे सच में कोई शौक नहीं भाई। मतलब आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। यू आर आस्किंग कि भाई कैसे होता है, आपने नहीं पूछा कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। जैसे आप लोग, आपके क्या शौक है भाई? यार मेरा तो बड़ा सिंपल लाइफस्टाइल है मेरा। मतलब सही बताओ, झूठ बोल रहे हैं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कोई तो शौक होगा मेरा। हाँ यार गाड़ियों का शौक होगा, जूतों का शौक होगा। जूतों का शौक है मुझे, है ना। हाँ तो बट ऐसे भी कोई बहुत क्रेजी नहीं है कि चाहिए है ना। हाँ, है, होता है ना सबको, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा खाना खाने का, ये सब शौक होते हैं ना। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ठीक है। अपन को ना कोई शौक नहीं था भाई, एक ही शौक था, म्यूजिक। तो कपड़े खरीदे जाते थे तो शूट के लिए खरीदे जाते थे, जूते खरीदे जाते थे, कपड़ों में ही आ गए। गाड़ी चाहिए थी क्योंकि यार एक पर्सपेक्टिव, क्योंकि मुझे जज करते थे ना यार कि कैसा रैपर है, सेंटर पे घूम रहा है 2013-14 में, तो इसलिए चाहिए थी, ठीक है। गुड लुकिंग बनना था, बाल अच्छे बनाने थे ताकि मेरी अपीयरेंस अच्छी लगे और मैं वीडियो में अच्छा लगूं। बॉडी बनानी थी, इसलिए बनानी थी, और कुछ था ही नहीं, सिर्फ म्यूजिक ही था। मेरे एक ही शौक था। पैसे कहाँ खर्च करें? हिप हॉप बीट्स पे, बीट्स खरीद ली, पॉकेट मनी जोड़ी, बीट्स खरीद ली, सब कुछ म्यूजिक के लिए ही हो रहा था। मेरा कोई शौक ही नहीं, अभी भी नहीं। उठ गए भाई, पता नहीं, अब मेरे पे भाई बहुत अच्छी अच्छी क्लोथिंग है, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे स्टाइलिस्ट है, तो मैंने कहा ठीक है ऐसे चलते हैं आज, कोई दिक्कत नहीं। सो बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो द रियल मी भाई। मैं तो कुर्ता पजामा ढूंढ रहा था, वाइफ अपने घर गई हुई है, कुर्ता ही नहीं मिला। सच्ची में मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा से पहन के आऊं। तो कमिंग बैक टू क्वेश्चन, सक्सेसफुली हो भाई, जिंदा उठ रहे हो ना, सक्सेसफुली हो। कल का नहीं पता, बाबा नहीं हूं मैं, ठीक है, बट आई नो समथिंग अबाउट लाइफ। कल का सच में नहीं पता, किस मोमेंट क्या सक्सेसफुली मानो भाई, जी रहे हो ना, रोटी मिल रही है, धंधा पानी चल रहा है, सक्सेसफुली हो। अब क्या है, कैसे भी हो भाई, जाना तो है ही। तो 1000 करोड़ के चले जाओ या 100 रुपए के चले जाओ, तो जाना तो है ही, ये तो तय है। किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, सो ऑलवेज स्माइल। यार अकॉर्डिंग टू मी यू हैव मेड योर स्पेस इन द इंडी रैप सीन, ओके, राइट। व्हाट्स द नेक्स्ट माइलस्टोन? कब वो, क्या ऐसा क्या करना चाह रहे हो, कि क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है दिमाग में कि आप बोलो कि yes, मेरा now I've गोल made it? क्लियर है, मेरा गोल क्लियर है।
मेरे पास 10 साल और है, 10 साल तो मुझे हो गए हम्म। अच्छे से करते हुए। 2008 को हटाओ आप, अच्छे से करते हुए 2015 से अच्छे से म्यूजिक को करते हुए 10 साल हो गए, 2025 आ गया, 10 साल और करूंगा, ये मैं चाहता हूँ। उस 10 साल में अभी जैसे मेरे 2-4 गाने हिट होंगे, बहुत बड़ा कैटलॉग है, बट सुपर हिट 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, अच्छी लगती है इश्क का राजा है, काले शीशे है, विद द सेम, ऐसे बहुत सारे हैं तो बहुत सारे, बट 10 होंगे। मेरी 60, 70, 80 गानों की, सुपर हिट गानों की कैटलॉग हो जाए 10 साल के अंदर। 2025 चल रहा है, 2035 तक। आई एम 29 राइट नाउ, तो मैं 39 का जब तक हूं, एक तो मैं फिट रहूं, स्वस्थ रहूं, खुश हूं, परिवार का ख्याल रख रहा हूं, और मेरा कैटलॉग प्रोफेशनली इतना बड़ा हो जाए, ठीक है। डजेंट मैटर कि आई एम वर्किंग विद बॉलीवुड, डजेंट मैटर आई एम वर्किंग इंडिपेंडेंट, डजेंट मैटर आई एम गोइंग इंटरनेशनल, डजेंट मैटर, कैटलॉग इतना बड़ा हो जाए, मेरे नाम पे 2 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की टिकट बिक जाए मेरे नाम पे, इतनी की टिकट बिकने लग गई, तो हम मानेंगे हमने कुछ किया है, तब मानूंगा। तब तक लड़ाई चलती रहेगी अपना चल रहा है, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं, और हो गया तो आया ना मजा ये मेरा गोल है भाई। तो आई वांट कि अब इसमें 100 गाने लग जाएं, 200 गाने लग जाएं, 400 गाने लग जाएं, मैं तो भाई 10 मिनट लगते हैं गाना बनाने में, कसम से। यू कैन आस्क हिम, ही इज माय फ्रेंड, माय साउंड इंजीनियर एसोसिएट, ही इज एवरीथिंग। 10 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, ठीक है, बातें करने लग गए, रिकॉर्डिंग करते करते तो टाइम लग गया। अगर ढंग से बैठ गए तो 10 मिनट में गाना एंड करके घाटेंगे। तो 10 मिनट जब लगते हैं तो 100 गाने, 200 गाने, 300 गाने, डजेंट मैटर, पर मेरे को चाहिए 40-50 गाने 10 साल के अंदर मैं सुपरहिट दे दूं। हिप हॉप हो, कॉमर्शियल हो, पंजाबी हो, भोजपुरी हो, डजेंट मैटर, मुझे गाने हिट चाहिए मेरे, और मेरे शो पे टिकट सोल्ड आउट चाहिए, इतना महंगा कि फ्री भी देंगे, ऐसा नहीं कि भाई अमीरों से ही पैसे लेंगे, फ्री भी देंगे, जो भाई हमें देखना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छे से भी करेंगे, समाज सेवा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट गोल प्रोफेशनली इज दिस। अब वो कहां बज रहे हैं, कौन सी स्टेट में, कौन सी कंट्री में, अरेबियन होगा तो अरेबियन करेंगे, इजिप्शियन होगा इजिप्शियन करेंगे, रशियन होगा रशियन करेंगे, इटालियन होगा इटालियन करेंगे, साउथ इंडियन होगा साउथ इंडियन करेंगे, आईपीएल में कहोगे आईपीएल में गाएंगे, जहां कहोगे जैसे कहोगे वो करेंगे, बट ये गोल पूरा करना है, फिक्स टारगेट लॉक हो चुका है। बिफोर वी कम टू एन एंड, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी, वन लाइफ लेसन। ऑलवेज स्माइल, नो मैटर व्हाट। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्या पता कल हो ना हो। अरे नहीं, कल जरूर होगे, सब होगे, प्रभु की लीला है सब, बट हंसते रहो, हमेशा हंसते रहो, कोई बात नहीं। जो भी है, नेमार के यहाँ पे ना एक टैटू है, टूडो पासा, उसका ब्राजीलियन, उसका मतलब है एवरीथिंग पासेस, एवरीथिंग पासेस, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, नो मैटर इन व्हाट कंडीशन यू आर राइट नाउ, इट्स ऑल फेजेस ऑफ लाइफ, यू विल बी हैप्पी अगेन, चिल, रिलैक्स, डोंट टेक इट टू सीरियसली, जस्ट एंजॉय एंड स्माइल एंड से दिस टू शैल पास। हाँ, एवरीथिंग विल पास। थैंक यू सो मच भाई आने के लिए। सही हो, कट गया क्या? नहीं, अभी चल रहा है। थैंक यू सो मच आने के लिए। बहुत मतलब आई थिंक हमने उन चीजों के बारे में भी बात कर ली जो हमने सोचा नहीं था। बहुत तो ऐसी ही होती है, सोच के कहाँ बात होती बहुत है। मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा ना? मैं तो ऐसे ही हुआ है, आपको अच्छा लगा ना? मजा आया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई आने के लिए।